बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी यार, मैंने आप लोगों को एक होमवर्क दिया था, आप सबने वो किया? हो गया जी। अच्छा, उसमें कोई सवाल हो तो वो हाथ के हाथ पूछ लो जल्दी से, ताकि हम आगे बढ़ें। एनीवन? मैंने सोल्यूशन आपको एक एक बच्चे को बता भी दिया था, हुजैफा ने भी गाइड किया था, जिसकी जो गलती थी वो वहां पे क्लियर हो गया था। क्लियर है भाई? जी। कैश कैसे काउंट करेंगे? बैलेंसेस अभी भूल जाओ, बैलेंसेस अलग से निकालना सीखेंगे, वो तो समझाने के लिए था उस दिन। सही है, अभी एंट्रीज पे फोकस करना है तुम लोगों ने। काम। अच्छा जी, बेसिकली हमने जब बेसिक्स शुरू की थी तो उन बेसिक्स के अंदर मैंने आप लोगों को कुछ चीजों की अकाउंटिंग यानी हिसाब किताब सिखा दिया था। क्या मैं आपको ये बता चुका था कि जब भी आपके एसेट्स प्लस होंगे तो मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा, आप बताएंगे जानी, जब भी एसेट्स प्लस होंगे तो क्या करना है? जी जी जी। क्लास नहीं लेती? आपको बेसिक्स आती है हल्की फुल्की? नहीं, नहीं आती? चलो फिर वो रिकॉर्डिंग ले लेना। हाँ जी। एनीवन एल्स? डेबिट करेंगे। अच्छा, डेबिट क्रेडिट क्या है? प्लस माइनस के रूल्स है ना, प्लस माइनस के रूल हैं। अच्छा जी, वेरी गुड। अच्छा, अब मैं आपसे एक और चीज पूछूं अगर आज की क्लास में, कि अगर मेरे एसेट्स में कमी हो रही है यानी एसेट्स डिक्रीज हो रहे हैं, अच्छा यानी मतलब एसेट्स को माइनस करना है, तो उस एसेट को माइनस करने के लिए क्या कर दूं? क्रेडिट। पहले हमने ये समझा था एसेट्स होते क्या है, जिसपे हमारा राइट हो। क्लियर है? ओके, आगे। अच्छा जी, सर ये आप FA1 के पहले आईए के बेसिक्स पढ़ा रहे हैं जी। सैयद मोजेज अब्बास जदी, मैं बिल्कुल मतलब FA1 कराने से पहले बेसिक्स पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी अवाम ऐसी है जिन्होंने AFC किया और उनको जो करना चाहिए था उन्होंने बीच में वो नहीं किया, तो जो उन्होंने करना चाहिए था वो हम करवा रहे हैं। सही है जी, तो ये लाजमी है। इफ यू नो द बेसिक्स तो आप मतलब क्लास लीव कर सकते हैं और फिर आप मंडे से ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि मंडे से ये सब तकरीबन एक हो जाएंगे। और फिर बता दूं, सेक्शन 1 खत्म नहीं होगा, सेक्शन 1 की क्लासेस में अलग से भी लगाऊंगा ताकि उनको उस लेवल पे लाने के लिए, पर इतने हो जाओगे कि जो मैं उनको समझाऊंगा वो तुम्हें समझ आ रहा होगा। सही है, चलें आगे मूव ऑन करते हैं। मैंने कहा अगर मेरे खर्चे इंक्रीज हो रहे हैं, एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं, तो एक्सपेंसेस इंक्रीज करना है मतलब एक्सपेंस को रिकॉर्ड करना है, तो एक्सपेंस को प्लस करना है तो क्या कर दूं? प्लस माइनस के रूल एंड दैट्स इट। एक्सपेंस को कम करना है तो क्रेडिट। ये बात याद रखनी है। फिर अपने ट्रांजैक्शन में पहचानना है कि उस ट्रांजैक्शन में इंपैक्ट किस चीज का है, एसेट का है, एक्सपेंस का है। सही है, आगे। फिर मैंने इसके बाद आपको चीज सिखाई थी कि अगर आपका रेवेन्यू या इनकम इंक्रीज होगा तो यानी प्लस होगा, तो अगर किसी भी कमाई को, इनकम को, रेवेन्यू को इंक्रीज करना है तो क्या करूं? क्रेडिट। यानी इसको प्लस करने का तरीका क्रेडिट उसूल है। अच्छा, फिर मैंने एक और चीज पूछी आपसे, मैंने कहा कि अगर इनकम या रेवेन्यू कम हो रहा हो तो यानी वो माइनस हो रहा है, क्या कर दूं? डेबिट। यानी इसका इनवर्स है। सही है, आगे। फिर मैंने आपको ये बताया था कि मुझे किसी को पैसे देने हैं, मेरा उधार इंक्रीज हो गया, मेरी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई। तो मेरी लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है, लेट से मैं कह रहा हूँ पहले किसी को 100 देने थे, अब 200 और देने, कुल मिला के कितने देने? 300। पर ये 200 अगर तुम उस पुरानी लायबिलिटी में ऐड करवाना चाहते हो तो क्या करूं? क्रेडिट। इसका उसूल है। अच्छा, फिर मैंने ये कहा कि अपनी अगर मैंने कुछ पे कर दिया तो मेरी लायबिलिटी क्या हो रही है? अच्छा, अगर लायबिलिटी कम हो रही है दैट मींस कि लायबिलिटी माइनस हो रही है, तो लायबिलिटी को क्या कर दूं? डेबिट। ये बात क्लियर है? अच्छा, यहां तक किया था हमने, फिर हमने सारी चीजें किल की थी। अब मैं एक ट्रांजैक्शन सिर्फ याद दहानी के लिए तुम्हें बता रहा हूँ। सही है जी, यहाँ पे आज की क्लास की पहली ट्रांजैक्शन। अच्छा जी, अब सुकून से मेरी बात आपने समझनी है। इस ट्रांजैक्शन को मैंने रीड किया और मैंने कहा कि कंपनी ने गुड्स बेचे हैं जिसकी मालियत कितनी थी? 20,000 रुपए। अच्छा, पहले आपके दिमाग में एक चीज आनी चाहिए कि मैंने 20,000 रुपए की चीज, क्या एक चीज मेरे पास थी, वो मेरा राइट था। उन गुड्स को मैं अकाउंटिंग की जबान में स्टॉक कहता हूँ। अच्छा, यहाँ पे हमने लिख दिया अपनी आसानी के लिए, सिर्फ समझाने के लिए। हमें ये समझ आ गया कि हमने इन्वेंट्री को बेचा है। अच्छा, जब तक हमने बेचा नहीं था तब तक ये हमारा क्या था? एसेट। वेरी गुड यार।
हमारा एसेट है। आप एक चीज मुझे सोच के बताएं, आपके पास से आपकी एक चीज जा रही है, अच्छा जब आई होगी तो आपने उसको प्लस किया होगा, एसेट के आने पे क्या हुआ होगा, ये डेबिट, याद रखिएगा ये बात, ये डेबिट हुआ होगा। अच्छा अब आपका ये एसेट जा रहा है, अगर आपको इस एसेट को माइनस करना अपने पास से तो क्या करूं, क्रेडिट, वेरी गुड। चले भाई हमने यहाँ पे इसकी एक एंट्री बनाई, इन्वेंट्री को मैंने कर दिया क्रेडिट, कितने से गलत, 20,000 रुपए से। कॉस्टिंग रुपीज इतने की आई थी मेरे पास, तो जाएगी भी इतने की। अच्छा अब मैं आपसे पूछता हूं, जब एक इन्वेंट्री आपके पास से चली गई तो आपका क्या ये खर्चा हो गया, खर्चा हो गया ना। इस खर्चे को मैं अकाउंटिंग की जबान में कहता हूं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। एक्सपेंस इंक्रीज हुआ ना, मैंने आपको भी बताया था जब खर्चे इंक्रीज होते हैं तो वो क्या होते हैं, डेबिट। चलें जी, मैंने कहा सर ये 20,000 रुपए से आप इसको डेबिट कर दें। अब सुने, ये खर्चा जो 20,000 रुपए का बच्चों आपने किया है, क्या ऐसे ही खर्चा किया है या इससे कुछ कमाया है? अच्छा सब बच्चे मुझे मिलके बताओ कि कितने कमाए, 50,000 रुपए। चले अब यहाँ पे रुक के अपने आप से एक सवाल पूछो, जब 50,000 रुपए आपने कमाए हैं तो आपका रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, रेवेन्यू। अच्छा जब कमाई इंक्रीज होती है तो कमाई आपको प्लस करनी है, तो कमाई को प्लस करूं तो क्या कर दूं, वेरी गुड यार, हमने कमाई को प्लस करना है तो हमने रेवेन्यू लिखा और क्रेडिट कर दिया कितने से, 50,000 रुपए से। ये तो हो गया सिर्फ क्रेडिट। अब मैं सोच रहा हूं कि डेबिट क्या करूं, हमने बोला भाई ये बेचा है ऑन कैश, मेरे पास कैश आया। अच्छा कैश क्या होता है, वेरी गुड यार, एसेट प्लस करना है तुम्हें, डेबिट, वेरी गुड। ये आ गया सर 50,000 रुपए जी, ये सेम रहेंगे, ये यही बोलता है। देखो मैंने आपको याद करो, जब पहली क्लास शुरू की थी तो मैंने बोला था कमाया कितना, ये लोकल जबान में है, इसको मैं अकाउंटिंग की जबान में क्या कहता हूँ, रेवेन्यू या इनकम, ऐसा ही है, ये रेवेन्यू है। अच्छा अब हर एक्सपेंस का अलग अलग नाम होगा, कैश को क्या कहोगे, कैश ही कहोगे ना, बैंक बैलेंस को क्या कहोगे, बैंक ही कहोगे, तो ये तो नाम यही रहेंगे। बात समझ आ रही है, सिर्फ कमाया कितना को हम क्या नाम दे रहे हैं, रेवेन्यू, क्लियर है। अच्छा अब मैं आपसे पूछूं, इस ट्रांजैक्शन को देख के मुझे आप सब बच्चे ये बताएं कि हल्का फुल्का रिवीजन था, क्या आपको इस ट्रांजैक्शन से ये समझ आता है मैंने कमाया कितना है, 50,000 रुपए, कमाया कितना है। अच्छा मैं आपसे पूछूंगी किसके अगेंस्ट में कमाया है, पैसे आए या उधार पे बेचा है। अच्छा यही तो उसूल है अकाउंटिंग के जो मैंने कल सिखाए थे लास्ट क्लास में। आपको देखें यहाँ से एंट्री से समझ आ रहा है कि मेरी कमाई में इजाफा हुआ है, कमाई में इजाफा अकाउंटिंग ने खुद बता दिया, अगर तुम्हें कमाई को इंक्रीज करना है तो क्रेडिट करना। अच्छा क्या वो कमाई में इजाफा ऐसे ही हुआ या पैसा भी आया है, अच्छा तो पैसा इंक्रीज हुआ तो एसेट क्या हो रहा है, तो एसेट इंक्रीज होता तो क्या किया तुमने, डेबिट, ये प्लस माइनस के उसूल है ना। अब तुम्हें इस ट्रांजैक्शन को देख के ये समझ आ रहा है कि मेरी कमाई 50,000 रुपए की, जिसके अगेंस्ट में मुझे क्या मिला, कैश मिला। अब मैं तुमसे पूछूं इसके बाद, क्या तुमने ये पैसे ऐसे ही कमाए या कुछ खर्चा भी किया था, खर्चा किया था, कितने का, कैसे पता, ये देखा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अच्छा जब तक खर्चा नहीं किया था तब तक वो मेरा एसेट होता है, जब तक खर्चा नहीं करूंगा तब तक वो मेरा एसेट होता है। एग्जाम्पल ने सर, अगर मेरा काम है एसी बेचना तो मैंने एसी अपने पास ला के रखे, जब मैंने ला के रखे अपने पास, क्या वो मेरा एसेट है, यस, क्या वो मेरा एसेट है, यस सर। अच्छा ये एक्सपेंस में कब बदलेगा, जब मैं उसको बेचूंगा। अच्छा सिर्फ एक्सपेंस होगा या कमाई भी होगी, ये रही बात, क्लियर है, पक्की बात है। चलें जी वेरी गुड, अब आगे एक चीज मैंने इससे आपको इन्फर करानी थी, कहानी सुनाता हूँ फिर उस पर उतारूंगा ताकि आपको समझ आए। बिजनेस में पैसा दो तरीके से आता है, बिजनेस में पैसा दो तरीके से आता है, यहाँ पे लिख भी देते हैं। बिजनेस में पैसा दो तरीके से आएगा, सर वो लिख दें, वो दो तरीके क्या हैं। मैंने कहा सर या तो पैसा लगाओगे
अब तक हाँ, इसमें और भी चीजें ऐड करूंगा कि तुम्हारे लेवल पे ले लेके चल रहा हूँ एक एक चीज वापस से। सर आज के बाद मैं तुमसे पूछूं किसी भी इदारे में पैसा कितने तरीकों से आएगा? 2 तरीकों से, या तो बंदा लगाएगा या तो मेरे ख्याल से मैं कमाने वाली एंट्री आपको सिखा चुका हूँ। ये रही, इसमें कमाया था ना, कमाने के लिए खर्चा कितना किया था? 20,000 रुपए। ये अकाउंटिंग एंट्री सिर्फ देखो, इसको ना दिमाग का हवा नहीं बनाना, अकाउंटिंग एंट्री से प्लस माइनस के उसूल है। इस पे हाथ सेट हो गया, फिर उसको एनालाइज करना भी मैंने सिखाना है, जैसे लास्ट क्लास में सिखाया था। सुकून से लेके चलते हैं इसको, सही है? वापस से मैंने कहा आप इन दोनों में से कौन सी चीज सीख चुके हैं? कमाओगे वाली। बिजनेस में पैसा देखो, यहाँ पे आपके सामने कैश आया था 50,000 रुपए, पर ये कमाई थी ना मेरी, इसको मैंने नाम क्या दिया? रेवेन्यू। नाम क्या दिया? रेवेन्यू का। वेरी गुड, आवाजें सुने। अब हम इसको देखते हैं, इसको हम अकाउंटिंग की जबान में कहते हैं कैपिटल। इसको हम अकाउंटिंग की जबान में क्या कहते हैं? कैपिटल। यानी बिजनेस में पैसा लगाया कितना? बिजनेस में पैसा, आइडियली लोग यहाँ से शुरू करते हैं, बट मुझे पता था थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने अलग ही चुनगी अपनाई इसकी। सही है, आगे सुने। मैंने ये कहा कि भाई लगाया कितना था, इसकी एग्जाम्पल दें। पहले से एग्जाम्पल जानने से पहले इसके असूल समझ लें। अच्छा, हमने ये कहा कि अगर जब मैं कैपिटल की बात करूंगा तो तुम लोग मुझे गाइड करोगे, एसेट के असूल हैं प्लस माइनस के, यस और नो? अच्छा, एक्सपेंसेस के असूल हैं प्लस माइनस के, वो तुम्हें पता है। अच्छा, रेवेन्यू के हैं, लायबिलिटी के हैं, तो कैपिटल के भी होंगे, इसको भी प्लस माइनस तो करना आना चाहिए ना। अच्छा जी, यानी रिकॉर्ड कीपिंग का एक तरीका है। मैंने बोला कि अगर तुम पैसे बिजनेस में लगाओगे, मतलब पैसे प्लस करोगे, यानी कैपिटल में हो अगर इजाफा, तो आप इसको जानी कर देना क्रेडिट। अगर आपके कैपिटल में डिक्रीज हो, यानी मतलब ओनर अपना पैसा निकाले, ओनर अपना पैसा नहीं निकाल सकता, निकाल सकता है, तो उससे कैपिटल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो अगर कैपिटल कम होगा, लॉजिकल सी बात है ना, प्लस जब क्रेडिट है तो माइनस क्या होगा? डेबिट। अच्छा, एसेट्स में प्लस क्या है तो माइनस क्या होगा? एक याद कर लो, दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। सिंपल प्लस माइनस के उसूल है, अभी बताऊंगा इसका क्रक्स क्या है, बिल्कुल सुकून से लेके चलते हैं आगे। अच्छा, क्या मैं तुम्हें ओवरऑल एक बात समझा सकता हूँ, बिल्कुल मासूम सी, बेसिक सी। तुम्हें कोई भी ट्रांजैक्शन रीड करनी है और देखना है उसमें एसेट का अमल दखल है, एक्सपेंस है, लायबिलिटी है, कैपिटल है या रेवेन्यू है। ये सोचा, प्लस माइनस खुद हो जाएगा। सही है, अब देखते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे, प्लीज सुनिएगा, कि यहाँ पे दूसरी ट्रांजैक्शन करना है, बल्कि इसकी पहली कर लेते हैं। ओनर इन्वेस्टेड रुपीस 1 million इनटू बिजनेस। हाँ भाई, एक एक्सवाइजी बंदा है, उसने कंपनी को पैसे दिए हैं, उसको इस कंपनी के क्या मिले होंगे? शेयर्स। क्या मिले होंगे? कागज के पन्ने पे कंपनी उसको लिख के दे देगी कि आप इस कंपनी के मालिक हैं, आपने इस कंपनी को कितना दिया है? 1 मिलियन। अच्छा, इसको क्या फायदा है पैसे देने का? भाई वो जो भी कमाई होगी इसी की होगी, वो जो भी कमाई होगी, पर पहले पैसे लगाए तो सही। अच्छा, अब आगे सुने। ओनर ने पैसा लगाया बिजनेस में, आप सोचें बिजनेस में पैसा आया है, मतलब पैसा क्या है? कैश। कैश होता है क्या है? एसेट। वेरी गुड, ये सोचना है। ट्रांजैक्शन पिक की सोचा, एसेट लायबिलिटी क्या है? आपने बोला भाई कैश आया है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कैश है एक हमारा एसेट, एसेट में हो रहा है इजाफा। अगर एसेट में इजाफा हो रहा है तो मतलब एसेट प्लस हो रहे हैं। तुम अगर एसेट को प्लस करना चाहते हो तो अकाउंटिंग की जबान में उसको क्या करूं? वेरी गुड यार, तो हमने यहाँ पे किया कैश को डेबिट 1 मिलियन से। अच्छा, अब बहुत ही सुकून से मेरी बात सुनना, मैं इसको डिफरेंशिएट करने लगा हूं। देखो, हर डेबिट के अगेंस्ट में क्या होगा? क्रेडिट। इसको हम कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम। क्या कहते हैं? डबल एंट्री। तभी तो ये उसूल बनाए गए हैं। आगे सुनो, क्या मैं आपको ये कह सकता हूँ कि पैसा तो आया है, अब अपने आप से एक सवाल करो, क्या ये पैसे कमाएं या लगाएं? तभी तो उसका नाम अलग दिया, वरना तुम कहते इसको रेवेन्यू। तुम अगर रेवेन्यू कहते ना, तो लोगों को ये लगता है या मालिक को ये लगता है कि मैंने पैसे कमाए, जबकि कमाएं या पैसे लगाएं, ये तो जेब से लगाए हुए पैसे हैं, तो उसका नाम क्या रखा? कैपिटल। वेरी गुड, अब अपने आप से पूछो,
इस बिजनेस में पैसा तो आया, एसेट हो गया इंक्रीज, आपने वो कर दिया डेबिट। तो इस बिजनेस में जो कैपिटल लगाया वो भी तो इंक्रीज हो रहा है। तो अब जो पैसा आया है वो कमाई के नाम पे आया है या लगाने के नाम पे? लगाने के नाम पे, तो उसको मैं कहता हूँ कैपिटल। अब सुनो, कैपिटल में क्या हो रहा है? इंक्रीज। अच्छा, कैपिटल को तुम प्लस करना चाह रहे हो तो क्या कर दूं? क्रेडिट। सर हमने यहाँ पे कैपिटल को क्रेडिट कर दिया कितना से? 1 मिलियन से। ये बात क्लियर हुई? अच्छा, अब मैंने आपको ये क्यों बताया आज की क्लास में, जरा इस वाली एंट्री को इस वाली से कंपेयर करो। एनी वन ऑफ यू जो मुझे बता सके इसमें और इस वाली एंट्री में क्या फर्क है? इसमें कमा रहा है, इसमें पैसे लगा रहा है, तभी फर्क है। अच्छा, बातों बातों में आपने उसूल सीख लिए हैं एसेट के, एक्सपेंस के, रेवेन्यू के, लायबिलिटी के, कैपिटल के। पूरे बिजनेस में यही है। अब इसके अलग अलग नाम होते हैं, वो नाम तुम्हें याद नहीं करवाऊंगा, तुम्हें दिमाग में चिपका दूंगा बाय द पैसेज ऑफ टाइम। सही है जी? अब एक कॉम्प्रिहेंसिव सवाल यहाँ पे चलते हैं आगे, इसको कॉपी करें। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि रिकॉर्ड करने के बाद बैलेंसेस कैसे निकाले जाते हैं। आ जाएंगे। मिल गया जानी, ख्याल लगा कर। अच्छा भाई, ये कॉपी हो गया। चलें जी, अब इसको, इस उसूलों को कॉपी कर लें। अच्छा, आपको क्या ये क्रक्स समझ आता है कि क्यों कैपिटल और रेवेन्यू को अलग रखा गया? ताकि फर्क हो जाए कि कमाए कितने और लगाए कितने, बस ये गेम है। अगर एक ओनर बिजनेस का होगा वो भी तो अलग से एक जनरल बनाएगा, उस पर भी तो यही अकाउंटिंग होगी, पर वो उसके जरिए से होगी या डेबिट और क्रेडिट के जरिए? डीआर मतलब डेबिट, सीआर मतलब क्रेडिट, शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। तुम कभी अकाउंटिंग सिस्टम को देखोगे ना किसी कंपनी के, उसमें डेबिट और क्रेडिट डीआर सीआर लिखा हुआ होता है। सही है? तो तुम पूरा लिख दो डेबिट, मसला नहीं है, तुम पूरा लिख दो क्रेडिट, पर ये सही है शॉर्ट फॉर्म। डेबिट क्रेडिट की लॉजिक है ना प्लस माइनस, शॉर्ट फॉर्म है ना। तुम आकाश मुकेश कुमार कह लो, एम के कह लो, बात एक ही है। तुम्हारा पूरा नाम क्या है? फला अहमद, तो डी ए बोल दूं मैं तुम्हें, तो बोलोगे लॉजिक क्या है इसके पीछे, बोलूंगा शॉर्ट फॉर्म बना दी। सही है? क्या कह रहे हो यार? डी, नहीं नहीं, तुम सही कह रही है, मतलब भाई डेबिट होना चाहिए ना, डी होना चाहिए या समथिंग। डी आर सी आर यूजुअली लोग बोलते हैं तो हमने ऑप्ट कर लिया इसलिए। अच्छा, तू ये अकाउंटिंग नहीं सीख रहा, तेरे को डी आर कहाँ से आया ये पता करना तेरे को। अकाउंटिंग सीख ले भाई, आर को डिस्कस कर लेंगे अपन बाद में। कॉपी करना ऊपर वाला, तू पूरा लिख दिया इस पे डेबिट। चलें जी, शुरू करें।
डन। चलें जी, 1 मिनट दीजिएगा बस। अच्छा जी, ये पहला सवाल है, प्लीज सुकून से मेरे साथ साथ अटेम्प्ट करेंगे, एक एक एंट्री को रीड करेंगे, मैं जिससे पूछूंगा वो जवाब देगा। ऑनलाइन वाले आप जवाब दे सकते हैं, सही है जी। 100% अटेंशन चाहिए आप लोगों की इधर। कैश इन्वेस्टेड इन अ कंपनी अमाउंटिंग टू ₹5 लाख। पहले तो आप बताएं मुझे कि बिजनेस में कैश आया है तो एसेट्स कम हो रहे हैं ज्यादा हो रहे हैं? ज्यादा हो रहे हैं। अच्छा, एसेट में इजाफा हो रहा है तो कैश को क्या कर दूं? डेबिट। चलें जी, वेरी गुड, कैश हो गया डेबिट, क्रेडिट अभी खाली है। कैपिटल होगा, रीजन पैसे इन्वेस्ट हुए, कैपिटल क्या हो रहा है? इंक्रीज। और कैपिटल को अगर प्लस करना चाहते हो तो क्या करें? प्लीज पहली एंट्री बनाएं जल्दी। नहीं, सवाल नहीं छापे आप, ये आपको मिल जाएगा पीडीएफ। कितने? 5 लाख रुपए। अच्छा, कोई तुमसे इस दिन पे पूछे, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे पूछे कि भाई इस कंपनी में अब तक कितने कमाए तुमने? अब तक कमाए नहीं है। अच्छा, मैं तुमसे पूछूं कितने लगाए तुमने? क्योंकि कैपिटल के नाम से पता लग रहा है। सही है जी, हमारा सरमाया अभी हमने पैसे लगाए और हमारे पास कैश कितना अवेलेबल है, क्योंकि बिजनेस अभी शुरू हुआ है, इससे पहले कुछ अवेलेबल नहीं है। इसके बाद हम बैलेंसेस पे भी काम करेंगे, पहले एंट्रीज को पक्का करते हैं। सही है जी, साथ साथ। अच्छा भाई, दूसरी एंट्री को देखते हैं। कंपनी ने परचेज की है इन्वेंट्री ऑन कैश। अच्छा, पहले जैसे ही आपने ये नाम सुना कि इन्वेंट्री परचेज हुई है, दैट मींस कि एक एसेट आया है, उस एसेट का नाम है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री अगर इंक्रीज हो रही है, एसेट इंक्रीज हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? डेबिट, यानी एसेट का प्लस है। एक एसेट कम भी तो हो रहा है, कैश। क्या कर दूंगा? क्रेडिट। अच्छा जी, वेरी गुड, ये भी कर लेते हैं भाई। भाई कुछ बच्चे इसको परचेजेस भी कहते हैं, कुछ इन्वेंट्री भी कहते हैं, कुछ स्टॉक भी कहते हैं, तीनों वर्ड्स एक्सेप्टेबल हैं। सही है जी, गुड्स भी लिख दे भाई, तो अब तक कुछ भी लिख दे। इन्वेंट्री लिख देते हैं, सीधी बात खत्म। चलें जी, इन्वेंट्री हमने परचेज की है 80,000 रुपए की। अच्छा, मैं अभी आप लोगों से पूछूं, प्लीज फोकस के साथ, अब तक कंपनी ने कितना कमाया? वेरी गुड यार, यही सीखना है, जीरो कमाया। अच्छा, एक और चीज बताओ, अब तक, प्लीज सुनना, अब तक कंपनी का सरमाया कितना है? गलत, 5 लाख। 5 लाख ही, यही तो सिखा रहा हूँ, सुने सुने फोकस करें। 5 लाख ही है। देखें आपने लगाए कितने थे? आपका कैश कम हो गया 80 से, और दूसरा एसेट आ गया। अब मैं ये कह सकता हूं मेरे बिजनेस में अभी भी 5 लाख ही लगे हुए हैं, जिसमें से कुछ पैसा अवेलेबल है, कुछ एसेट अवेलेबल है, यानी दोनों एसेट्स ही हैं, कुछ कैश के नाम पे, कुछ इन्वेंट्री के नाम पे। यानी मैं ये कहूंगा ना, अगर दुकान भी चला रहे हैं, हमने 5 लाख रुपए लगाए, तो पहले पैसे बड़े थे, पैसे में से कुछ खर्चा किया तो वो एसिड ही आया ना। तो मैं ये कहूंगा ना, मेरी दुकान में भी जो माल लगा हुआ है वो 5 लाख का ही है, जिसमें से कुछ कैश है, कुछ एसिड है। बात क्लियर है? अभी भी इस कंपनी का सरमाया चेंज नहीं हुआ। अभी इसको एनालाइज करना मैं सिखाऊंगा, जब हम इसकी पोस्टिंग करेंगे आगे जाके, कहीं एक प्रेजेंट करना है इसको हमें आगे जाके। आगे दूसरी है, तीसरी एंट्री, कंपनी ने गुड्स बेचे हैं 20,000 रुपए के एट अ प्राइस ऑफ ₹50,000 ऑन कैश। अच्छा, आप सुने सुकून से मेरी बात। पहले तो यहाँ पे एक एसेट जा रहा है, उस एसेट का नाम क्या है? इन्वेंट्री। अच्छा, जब आपके पास था तो वो एसेट था, अब वो कम हो रहा है, तो एसेट को निकाल के फेंकना है आपने, माइनस करना है, तो क्या करोगे? क्रेडिट। अच्छा, वो जो माइनस होके एसेट जा रहा है तो आपका एक खर्चा हो रहा है, उस खर्चे को क्या कहता हूँ? एक्सपेंस। एक्सपेंस में क्या हो रहा है? वेरी गुड, इजाफा हो रहा है। तो जब एसेट में इजाफा होता है तो मतलब एक्सपेंस में इजाफा होता है, सॉरी, तो एक्सपेंस को आप प्लस करने लगे, तो क्या कर दूं? डेबिट। पर उस एक्सपेंस का नाम क्या लिखूं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्योंकि वो सैलरी एक्सपेंस तो नहीं है,
इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस तो नहीं है, ये उन गुड्स की कॉस्ट है जो मैंने बेचे हैं, इसलिए इसका नाम क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। चलें जी सर, हमने तीसरी एंट्री में अभी बताता हूं कितने की इन्वेंट्री बेची है, 20,000 की कॉस्ट थी उसकी, तो हम निकालेंगे भी कितने, 20,000। सर हमने कहा 20,000 रुपए का एक्सपेंस आ गया, चलें जी, और आपने इन्वेंट्री कर दी क्रेडिट 20,000 रुपए से। अच्छा भाई, तीसरी एंट्री का ही एक और पार्ट है, आपने क्या ये खर्चा ऐसे ही किया या कुछ कमाया भी। अच्छा अब देखें, अब बिजनेस में पैसे फिर आ रहे हैं, बिजनेस में पैसे आ रहे हैं तो एसेट क्या हो रहा है, तो डेबिट कर दूं। चलिए जी, वेरी गुड, आपने क्या किया भाई, बिजनेस का कैश कर दिया डेबिट 50,000 रुपए से। अब तुमसे पूछता हूँ, बिजनेस में पैसा आया है बट ये लगाया या कमाया है, तो इसका नाम क्या लिखा था, रेवेन्यू, सेल्स, ऐसा ही है। तो सेल्स में इजाफा क्या करते हैं, क्रेडिट, कैपिटल भी क्रेडिट होता है, पर उसका नाम अलग है क्योंकि वो लगाए हुए पैसे हैं, ये कमाए हुए पैसे हैं। वेरी गुड यार। चलें, अब सर हमने यहाँ पे रेवेन्यू को क्रेडिट किया 50,000 रुपए से। रेवेन्यू इनकम एक्सपेंसेस के बाद होती है। अच्छा एक चीज सुनो जानी, सब सुनो, आज तो मैं डिफरेंस भी बताता हूँ इनकम और रेवेन्यू में क्या फर्क है, प्लीज समझना। चलिए जी, इनकम और रेवेन्यू में क्या फर्क है, इधर वापस से बता दूं, कौन सी वाली बात बताऊं, वापस जल्दी से बता दें, हुरैन एंड अताउल्लाह, तीसरी वाली। चलें तीसरी वाली वापस बता देते हैं, फिर हम एक चीज पूछ रहा था तो वो बताता हूँ, सुनिएगा इधर भाई। तीसरी वाली एंट्री के अंदर क्या हमने 20,000 रुपए की इन्वेंट्री जो खरीदी थी, क्या वो बेच दी। जब खरीदी थी तो मेरा एसेट था, जब मैंने बेची तो एसेट मेरा रिड्यूस हो रहा है, तो एसेट जब रिड्यूस हो रहा है तो क्या करूं, माइनस कर दूं, तो क्रेडिट। सही है जी। अच्छा दूसरी चीज, मैंने कहा ये जो एसेट रिड्यूस हो रहा है, क्या तुम एक खर्चा कर रहे हो, कुछ बेचने के लिए एक्सपेंस हो रहा है ना, कितने का, 20,000 रुपए का। अब लॉजिकल सी बात है, एक एसेट गया तो वो खर्चा हो गया, तो एक्सपेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो एक्सपेंस को जब प्लस करना होता है तो क्या करता हूँ, डेबिट, और उस एक्सपेंस का नाम क्या लिख दिया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्योंकि ये ना सैलरी एक्सपेंस है ना इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, कुछ भी नहीं है, ये उन गुड्स की कॉस्ट है जो मैंने बेचे, यानी सेल करने की कॉस्ट, तो उसको नाम क्या लिख दिया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, हमने उसको डेबिट कर दिया। यहाँ तक क्लियर है, अताउल्लाह कैन हुरैन, जल्दी बताएं, क्लियर है ये। एक सेकंड ना, मैं खाली क्लियर कर दूंगी फिर बताता हूँ आपको भी, इधर क्लियर है ये, ओके। अच्छा फिर मैंने कहा, तुम सबसे पूछा क्या ये 20,000 रुपए का जो खर्चा हुआ है, क्या सिर्फ खर्चा हुआ या कमाने के लिए किया था। अच्छा कमाया कितना, 50। मैंने कहा पहले ये देखो, ये जो 20,000 रुपए खर्चा किया है, इसके पैसे तो तुम ऑलरेडी दे चुके थे, आज तुमने खाली उसको यूज किया तो एक्सपेंस बुक हुआ है। सही, आगे देखना, फिर मेरे पास पैसे आ गए 50,000 रुपए, तो मेरा एसेट इंक्रीज हुआ, एसेट को प्लस करना है तो क्या कर दूं, डेबिट। सही है। अच्छा फिर मैंने बोला कि क्या ये एसेट जो आपका इंक्रीज हुआ है, सुकून से बताइएगा मुझे, ये जो एसेट आपका इंक्रीज हुआ है बच्चों, तो क्या ये किसी वजह से हुआ है, यस, आपने पैसे कमाए, आपकी कमाई में क्या हुआ है, इजाफा, उसको मैं क्या कहता हूँ, रेवेन्यू। रेवेन्यू में प्लस करना है तो क्या कर दूं, क्रेडिट। तो इसको कैपिटल भी तो कह सकते थे, नहीं, क्यों, क्योंकि वरना क्या लगता है, ये पैसे जबकि कमाए, ऐसा ही। अच्छा अब एक चीज, एक बच्चे ने मुझसे पूछा, क्लियर है, पहले ऑनलाइन में लो, आप बता दें, आपका सवाल था ये। सेल्स भी लिख सकते हैं, रेवेन्यू भी लिख सकते हैं, दोनों बात एक ही है। सही है। अच्छा आप सुनिए एक बात, एक बच्चे ने मुझसे पूछा सर यहाँ पे इनकम भी तो लिख सकते हैं, एक चीज क्लियर कर रहा हूँ, लिख लेना अपने पास, रेवेन्यू होता है ग्रॉस, रेवेन्यू होता है ग्रॉस, इनकम होती है नेट। अब सर ये आपने फिर इंग्लिश में बोल दिया, हमारे बाउंसर चली गई। रेवेन्यू का मतलब है कुल मिला के कमाई, इनकम का मतलब क्या होता है, सारे एक्सपेंसेस को माइनस करने के बाद। तुम अगर अकलमंद इंसान हो तो मुझे यहां से बता सकते हो, मैंने ग्रॉस कितना कमाया, 50,000, ग्रॉस कितना कमाया, इसलिए मैं उसको रेवेन्यू कह रहा हूं। ग्रॉस कितना कमाया है, 50,000। अच्छा मैं बोलूं नेट इनकम कितनी है, बात समझ आई। तो इनकम कैसे निकलती है, एक्सपेंसेस को नेट करने के बाद। सही है जी। कुछ इनकम ऐसी होती हैं जो नेट ही बेसिस पे आती हैं, वो आगे जाके सिखाऊंगा, अभी हम रेवेन्यू सीख रहे हैं। सही है जी। जैसे पीपी आपने बेचा, कोई एसेट बेचा, उस पर सीधी सीधी इनकम आ गई, तो वो एक अलग सीन है। सही है जी। मैं फिर पूछूं आपसे, क्या रेवेन्यू और इनकम में फर्क पता लगा, रेवेन्यू क्या होता है, रेवेन्यू क्या होता है,
ग्रॉस बेसिस पे, जिसमें से कोई खर्चा माइनस नहीं हुआ होता। इनकम क्या होती है? सारे खर्चे माइनस करने के बाद। अच्छा अब एक चीज, अब फॉर एग्जांपल मैं अपने भी व्यक्ति पूछूं, लेट से मैं कहूं मैं 20,000 रुपए कमाता हूं महीने के, सही है? अगर मैं 20,000 रुपए महीने के कमाता हूं तो मैं बोलूंगा भाई ये मेरी ग्रॉस इनकम है, ये मेरी ग्रॉस इनकम है। अच्छा मैं बोलूंगा भाई ये मेरा रेवेन्यू है, तो मैं क्या घर के बिल नहीं पे कर पाऊंगा? हाँ या नहीं करूंगा? तो मैं बोलूंगा मेरी नेट कमाई कितनी है, तो आप बोलेंगे सर अपने सारे एक्सपेंसेस को माइनस करें, फिर आपको आपकी क्या मिल जाएगी? इनकम। बात समझ आई? तो रेवेन्यू और इनकम में फर्क समझ आया? तो ये तो पैसे बेच के आए ना, ये ग्रॉस इनकम है, ग्रॉस रेवेन्यू है। इसकी इनकम कैसे निकलेगी? इसमें से खर्चे माइनस कर दो। तो क्या मैं कह सकता हूँ 50,000 का रेवेन्यू कमाने के लिए आपने 20,000 का खर्चा किया, तो आपने कमाए कितने? 30,000। इनकम 30 है, रेवेन्यू कितना है? 50। बात क्लियर है? जानी पीछे? फुल कमाई यूं लिख दें। हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं, फुल कमाई ये लिख दें। एक्सपेंसेस को माइनस करने से पहले, क्या हम ये कह सकते हैं ये एक्सपेंसेस को माइनस करने से पहले की बात है? चलें जी आगे। नेट, नेट प्रॉफिट एक्सपेंसेस के बाद, सही है? चलें जी आगे। भाई ऑनलाइन वालों हो ये क्लियर? जानिए आप कुछ पूछ रहे थे, यही था? चलें जी, हो गया कोई भी सवाल? चलें ओके। इधर पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। प्लीज यार फोकस करना आप लोगों ने। आए इधर, 3 हो गए। चौथी आ रही है, कंपनी सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 एट अ प्राइस ऑफ ₹45,000। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, आपके पास जब ये माल मौजूद था तब आपका एसेट था, अब ये एसेट रहा, ये चला गया। दैट मीन्स कि यू नीड टू सब्ट्रैक्ट योर एसेट। अगर एसेट को माइनस करना तो क्या करूं? क्रेडिट। वेरी गुड, प्लस माइनस का गेम है, रूल्स है ना प्लस माइनस के। चलिए जी, हम सर इधर चौथी एंट्री में अपनी इन्वेंट्री को क्रेडिट करें कितने से? 10,000 ही था ना। इस एक्सपेंस को नाम क्या दे दूं? इस सीन के बाद आपको आज एक्चुअल क्रक्स समझ आएगा अकाउंटिंग का क्यों कर रहे थे, कुछ देर में बताऊंगा, अभी सुनिएगा। सर ये 10,000 रुपए का खर्चा हो गया। अच्छा अब मुझे एक बात बताएं, इसके बाद इस 10,000 रुपए का जो खर्चा आपने किया है, क्या ये ऐसे ही किया या कुछ कमाने के लिए? अच्छा उस कमाई से आपके पास पैसा आया है, उस पैसे को मैं कैश कहता हूँ। कैश मेरे लिए क्या है? एसेट। एसेट में क्या हो रहा है? इजाफा। एसेट, एसेट को प्लस करना तो क्या कर दूं? डेबिट। प्लस माइनस के रूल्स हैं सर। हमने सिंपल एक काम ये किया, कैश को किया डेबिट, कितने से? 45,000 से, ये डेबिट हो गया। क्रेडिट क्या करूं? रेवेन्यू, इनकम कह लो। क्यों? एक्सपेंसेस माइनस नहीं हुए, कैपिटल कह लो, कमाया। अच्छा फर्क समझ आ रहा है? मैं तभी जानबूझ के कह रहा हूँ कि आपको जायलेंस में फर्क समझ आए कि क्यों अलग अलग है। चलिए जी, हमने ये कहा रेवेन्यू भी आ गया हमारे पास 45,000 रुपए का। यहां तक कोई मसला? चलें जी, सर ये भी डन हो गया। आगे देखें, कंपनी ने परचेज की है इन्वेंट्री। अच्छा जैसे ही मैंने ये लफ्ज देखा मुझे पता लगा मेरे पास एसेट आ रहा है, एसेट में प्लस हो रहा है। एसेट का नाम क्या है? इन्वेंट्री। क्या करूं? वेरी गुड यार। चलें जी, हमने सर आपके कहने पे इसको डेबिट कर दिया। कितनी अमाउंट है इसकी? 24,000। 40 है, ओके जी, ये आ गया अभी 40। रेवेन्यू को सेल्स भी कह सकते हैं हादिया, बिल्कुल। रेवेन्यू कह लें सेल्स कह लें, बात एक ही है, सही है? इधर अच्छा भाई इन्वेंट्री हो गई डेबिट। आप मुझे बताएं मैं क्रेडिट क्या करूं? पैसे गए। अब सुने सुने आगे क्या लिखा हुआ है, ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर एबीसी। सोचें जरा सुकून से, आपके पास एक एसेट आया है पर दूसरा एसेट गया नहीं है। इससे पहले वाले केसेस क्या हो रहा है? लायबिलिटी। अच्छा तो यानी मेरे पास मेरी कंपनी में एसेट आ सकते हैं उधार पे भी, ऐसा होता है ना? अच्छा तो लायबिलिटी को रिकॉर्ड करने का तरीका क्या है? अकाउंट्स पेएबल। अच्छा चलो, यानी किसी का अकाउंट हमारे पास है, हमें उसको पे करना है, इसलिए इसका नाम क्या है? अकाउंट पेएबल। अच्छा मैं सोच रहा हूँ यार इसको रिकॉर्ड कैसे करूँ, लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्या करें? क्रेडिट। इसलिए तो अपोजिट रूल रखा गया है इसका, कि जब एसेट आएगा तो लायबिलिटी की वजह से आएगा, और लायबिलिटी का इजाफा
और एसेट का इजाफा दोनों डेबिट रख दूंगा तो पहचानने में तो मसला होगा। तो मुझे एक बात बताओ, जब लायबिलिटी मेरी इंक्रीज हो रही है दैट मींस कि आई नीड टू प्लस लायबिलिटी, तो लायबिलिटी के प्लस को क्या करेंगे? क्रेडिट। वेरी गुड सर, हमने यहाँ पे अकाउंट्स पेएबल को क्रेडिट कर दिया, कितने से? 40,000 रुपए से, ऐसा ही है? अच्छा, अब अगर मैं आज के बाद आपसे पूछूं बच्चों, क्या आपने अपने पूरी दिन की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर लिया? अज्यूम करो ये एक दिन है, अज्यूम कर रहे हैं ये एक दिन है, एक दिन में पैसे लगाए कितने थे? 5 लाख। अच्छा, इसकी और क्लियर पिक्चर लेने के लिए आगे जाने से पहले मुझे बताओ, इस एंट्रीज में कोई मसला है? प्लस माइनस समझ आ गया? चलें जी, अब हमें इसके आगे क्रक्स पे भी जाना है, सुनिएगा आगे। चलें जी, वेरी गुड। आगे इसके बाद इसको हम कहते हैं जर्नल एंट्रीज। इसको हम क्या कहते हैं? जो अभी हमने बनाई, किसी भी जर्नल में एंट्री बनाना, हिसाब किताब करना, प्लस माइनस करना, इसलिए इसका नाम क्या है? अकाउंटिंग में प्लस माइनस। अकाउंटिंग में प्लस माइनस को क्या कहते हैं? जर्नल एंट्री। प्लस माइनस करके आप रिकॉर्ड कर रहे हो, सही है? आगे सुने। इसके बाद हम बनाते हैं लेजर। सर ये क्या बला लिख दिया आपने लेजर? लेजर का मतलब होता है हर किसी का अलग अलग हिसाब किताब एक पेज पे। चाहो तो लिख लो इसके आगे अपनी आसानी के लिए, हर किसी का हिसाब किताब एक पेज पे। लिखो, मैं बताता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ, अभी मैं समझाऊंगा भी। ये हर किसी का हिसाब किताब एक पेज पे। सर हिसाब किताब तो ऊपर भी किया था ना हमने, वो आपने से प्लस माइनस किया था, तो आपने ऊपर क्या किया था? प्लस माइनस। अभी मैं हर किसी का हिसाब किताब एक पेज पे करके दिखाऊंगा आपको, अभी बता रहा हूँ मैं, यहाँ पे लिख भी देता हूँ मैं भी। हाँ भाई, हर चीज का हिसाब किताब एक पेज पे। प्लीज सुनिएगा, ये मतलब मैक्सिमम दैट आई कैन डू आपको इजी समझाने के लिए। इधर देखिएगा, मैंने कहा आप सबसे पहले ये देखें, आपकी पहली एंट्री के अंदर, प्लीज बहुत फोकस होकर सुनना ये, क्योंकि आप लोगों को ये आगे बनाना है। पहली एंट्री में आपके पास एक एसेट है, उसका नाम क्या है? कैश। मैंने कहा पहले इसका खाता खोल लें आप, इसका हिसाब किताब करें। किसका? लेजर, टी अकाउंट। आप लोगों ने सुना होगा बचपन में, या नहीं भी सुना तो पहली बार सुन लो, अजीब से मुंह नहीं बनाना बस। इधर हर चीज का हिसाब किताब एक पेज पे। मैंने क्या बोला? हर चीज का हिसाब किताब एक पेज पे। एक पेज पे आ गया कैश। ये सुने, इसमें कितने प्लस माइनस हुए तुम्हें पता है? हुए ना? तुमने ही किया ना, तो रिकॉर्ड करोगे तो हिसाब किताब करोगे ना। ऊपर क्या करना सिखाया? रिकॉर्ड करना। अब इसको एक पेज पे भी हम ही लाएंगे, इसको एक पेज पे भी हम ही लाएंगे। अच्छा, क्या मैं कह सकता हूं ये हमारी डेबिट साइड है, ये हमारी, ऊपर भी तो यही किया था, तो क्या वहां पे उसूल चेंज और यहाँ पे उसूल चेंज या सेम रहेंगे? अच्छा, मैं फिर तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, मैं सिर्फ कैश के अकाउंट को देख रहा हूँ। मैं सिर्फ किसके अकाउंट को देख रहा हूँ? कैश। अच्छा, बेसिकली पता है होता क्या है? जैसे दुकान में हर किसी का जर्नल अलग होता है ना, एक दुकान वाला कैश का जर्नल अलग बनाएगा। कैश आया गया, आया गया, आया गया। सुने आगे, कमाया कितना, कमाई का जर्नल अलग बनाएगा। एक्सपेंसेस का जर्नल, कैपिटल का जर्नल, उसको सब एक जगह पे मिल जाएगा। अच्छा, एक जगह पे तब मिलेगा ना जब वो कहीं ना कहीं उसको रिकॉर्ड करेगा। मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या रिकॉर्ड कर चुका हूँ? रिकॉर्ड कर चुका हूँ, अब खाली उसको एक पन्ने पे लाना है। तो एक पन्ने पे क्या ला सकता था रिकॉर्ड किए बगैर? तभी तो बोला डेबिट और क्रेडिट इज जस्ट प्लस और माइनस। आओ देखते हैं। मैं तुमसे एक बात पूछूं, प्लीज फोकस के साथ है, इसमें किसी भी कंफ्यूजन हाथ क्या पूछना मुझसे। क्या मैं कह सकता हूं कि मेरे पास इस पहली, आपने हर एक एंट्री को अकाउंट फॉर कर लिया, आपकी अकाउंटिंग हो गई? सुनिएगा सुकून से, क्या मैं कह सकता हूँ पहली एंट्री में मेरे पास कैश का खाता है, मैंने कैश का अकाउंट खोल लिया नीचे जाके, पर एंट्री बनाने से पहले या बाद में? बाद में। अच्छा, मुझे एक बताओ, इसमें कैश आ रहा है, तुम्हें कैसे पता कैश आ रहा है? डेबिट हो रहा है। वेरी गुड, क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। तो भाई क्या मैं यहाँ पे इस खाते में 5 लाख रुपीस लिख दूं? ऐसा ही है, डेबिट हुआ है ना। डेबिट का मतलब क्या था? प्लस। डेबिट का मतलब क्या था? प्लस। अच्छा जी, वेरी गुड, सुनिएगा। अच्छा, तुम्हारे पास कैश का कोई ओपनिंग बैलेंस था? नहीं।
क्योंकि कंपनी अभी शुरू हुई है, तो इसका बैलेंस तो यही होगा ना आइडियली, अब तक ओपनिंग बैलेंस तो यही होगा ना। अच्छा आगे सुने, आपसे कोई पूछे कि ये 5 लाख रुपए इस खाते के अंदर किस मद में आए, कैपिटल, तो इसलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ने आपको ये कहा कि जब आप यहाँ पे कैश रिकॉर्ड करें ना, तो उसका रीजन उसके बराबर में लिख देना, उसका रीजन उसके बराबर में। तो सर ये आपको पता कैसे लगा ये कैपिटल है, क्योंकि आपने एंट्री बनाई है। आप देखें, क्या मैं कह सकता हूँ ये कैश आया था किसकी वजह से, कैपिटल की वजह से। मैंने इससे अभी टिक हटा दिया, क्या मैंने 5 लाख को अकाउंट फॉर कर लिया? सर अकाउंट फॉर तो पहले ही कर लिया था, अब उसको एक जगह पे पार्क कर रहा हूँ, उसको एक जगह पे पार्क कर रहा हूँ। पहले ऑनलाइन वालों तुम सब ये बता दो, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन क्लियर है? हम खाली एक जगह पे लिख रहे हैं उसको, यानी एक पेज पे सारा हिसाब किताब किसका, कैश का। चलें पहले कैश को खत्म कर लें, पहले कैश के हिसाब किताब देख लें। अच्छा दूसरी एंट्री में मुझे तुम बताओ, कैश आ रहा है या जा रहा है? तुम्हें कैसे पता? माइनस हो रहा है। अब समझ आई बात, तुम्हें पता है ना क्रेडिट हो रहा है। अच्छा तो मैं इस वाले अकाउंट में, इस खाते में इसको क्या कर दूं, क्रेडिट। कितने से? 80,000 से। अच्छा सर ये तो अजीब सा नहीं लग रहा कि 80,000 जा रहे हैं, किस वजह से जा रहे हैं? लिखूं रीजन, लिखूं रीजन? चलें जी भाई, हमने रीजन लिख दिया यहाँ पे। इन्वेंट्री आ गई, कोई पंगा? चलें जी, हमने ये कहा कि भाई चलें सर ये कैश भी अकाउंट फॉर हो गया, इसका रीजन क्या था, इन्वेंट्री, तुम्हें डेबिट से पता लग रहा है ना। आगे तीसरी एंट्री में कैश है, आगे चलें, चलें इसमें है तीसरी एंट्री के सब पार्ट में कैश आ रहा है, कैसे पता? डेबिट मतलब प्लस, तो सर यहाँ पे भी डेबिट कर दें। कितना है ये, 50,000? तो ये तो अजीब सा लग रहा है, सिर्फ पैसे आते हुए दिख रहे हैं, किस वजह से? रेवेन्यू की वजह से। तो सर भाई यहाँ पे रीजन लिख दें, यही है। अच्छा आप अगर यहीं पे रुक के देखें ना, अब प्रेजेंटेशन लग रही है तमीज की, पहले पैसे लगाए, फिर कमाए, फिर इन्वेंट्री परचेज की, एक पेज पे आ गया। अलग अलग एंट्री देखूंगी, एक ही पेज देख लूं, पर एक ही पेज पे कब लाऊंगा, जब पहले उसको क्या करूंगा, रिकॉर्ड करूंगा। बात क्लियर है? चलें जी वेरी गुड, आगे देखें। सर फर्स्ट एंट्री में कैपिटल क्यों लिखा है आपने? क्योंकि अब्दुल्ला पहली एंट्री में कैपिटल लाया था, ये रहा, मैंने बताया ना कि पहले आपके पास, चलो बच्चों वापस से शुरू से, हमारे पास सबसे पहला खाता कौन सा है, कैश का। पहली एंट्री पिक की ना मैंने कहा कैश का अकाउंट खोल दो। क्यों? एक पेज पे सब देखना है मैंने। अभी दिन में ये तो मैंने 4-5 ट्रांजेक्शन किए ना, इवन एक सिंगल दुकान में भी एक दिन में 100 से ऊपर ट्रांजेक्शन होती होंगी, 100 से ऊपर। तो क्या मैं, कोई बॉस आके पूछेगा मुझसे कि भाई कितनी ट्रांजेक्शन हुई, मैं बोलूंगा कैश प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, बुद्धि पे चमाट देगा वो। तो क्या होगा, तुम ये क्या कर रहे हो, इसको एक जगह लिखो ना कहीं। तो एक जगह लिखने के लिए क्या बनाऊंगा, लेजर्स। सही है जी, कैश का खाता खोलूंगा एक पेज पे। मैंने कहा भाई चलें भाई, हमने कैश का डी अकाउंट खोल दिया, इसको मैं लेजर कहता हूँ, खाता आपकी जबान में, सिंपल। मैंने कहा ये साइड डेबिट है प्लस, वो साइड क्रेडिट है माइनस। मैंने कहा ये साल शुरू हुआ था तो क्या कोई ओपनिंग बैलेंस था? क्या लिख दिया मैंने, जीरो। सही है जी। मुझे बताओ ये साल जब शुरू हुआ तो पैसे लगाए? तुम्हें पहली एंट्री में देखा कैश आया है, तो तुम्हें आया कैसे पता लगा कि कैश क्या हो रहा था, डेबिट, मैंने यहाँ पे डेबिट कर दिया। तो ऐसे सिर्फ कैश लिखूंगा यहाँ पे तो अच्छा लगेगा, या उसका रीजन भी लिखूं? रीजन क्या था? वेरी गुड। दूसरी एंट्री में तुमने देखा पैसे क्रेडिट हो रहे थे, मतलब माइनस हो रहे थे, किस वजह से? वो रीजन लिख दिया। तीसरी एंट्री में पैसे आए थे, लगाए थे, कमाए थे, लिख दो यहाँ पे कमाई। हर डेबिट के अगेंस्ट का रीजन क्या होगा, क्रेडिट। हर क्रेडिट का रीजन क्या होगा, डेबिट, सिंपल। क्लियर है? जल्दी बता दो अलीना एंड अब्दुल्ला, जल्दी से। क्लियर हो गया ये? मैंने वापस से रिपीट कर दिया, ये फौरन से बताओ। ये ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग, ओपी मतलब है ओपनिंग। सही है, ओके आगे चलें प्लीज। क्या मैं ये कह सकता हूँ, जानिए इधर फोकस के साथ, कि ये भी अकाउंट फॉर हो गया, मैं टिक लगा रहा हूँ जो हो गया। सही है, आगे चौथी एंट्री का पहला कुछ है, क्यों? कैश नहीं है, दिखता नहीं है कैश। अच्छा ये है, कैश आ रहा है, कैसे पता? डेबिट हो रहा है, प्लस हो रहा है। चलें जी सर, हमने यहाँ पे कितना लिख दिया, 45,000। सर ये फिर अजीब सा लग रहा है, रेवेन्यू
अच्छा भाई, इसके बाद वाली एंट्री देखें, पांचवी। प्लीज मुझे बताएं कि पांचवी एंट्री के अंदर कुछ कैश है? मेरे ख्याल से मैं पूरे कैश को एक जगह लेके आ गया। मेरे ख्याल से मैं पूरे कैश को एक जगह लेके आ गया। कैलकुलेटर उठाएं। अगर मैं ये देखूं, तुम सबकी सहूलत के लिए प्लीज सुनना, समझाने के लिए, ओपनिंग 0 है, पैसे आए कितने? 5 लाख। ये सारे प्लस है ना? इसमें और कितने प्लस हुए? 50। और कितने प्लस हुए? कितने गए? 80। कितने बचे? 5 15। क्या मैं कह सकता हूं कि क्लोजिंग बैलेंस अवेलेबल है इस दिन के आखिर का? क्या एक जगह आ गया? अब कोई भी बंदा आए बोले भाई बताओ कैश में क्या मूवमेंट हुई है, तुम बोलोगे पहले पैसे आए थे, फिर पैसे कमाए थे, फिर पैसे कमाए थे, फिर इन्वेंट्री भी खरीदी थी। ऐसा ही है। इसको और अच्छा करना है तो डेट्स के साथ करना। तुम्हें डेट वाइज पता लगेगा, टाइम वाइज पता लगेगा। ऐसा ही है, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में तो यही होता है ना, ऑटोमेटिकली डेट्स आ रही होती हैं। तो पहले बताओ कि इस कैश का पूरा स्ट्रक्चर समझ आया? अच्छा, फिर स्टैंडर्ड आपको ये कहता है कि आपने जब इसको प्लस माइनस किया ना, तो क्लोजिंग उस साइड पे बचेगा, सारे पैसे माइनस करने के बाद। अच्छा, फिर ये दिन खत्म हो गया, अगर, प्लीज सुनिएगा, अगर ये दिन खत्म हो गया तो फिर इसका ओपनिंग वापस यहाँ आ जाएगा। कितना? 5 15। सर क्योंकि आप ही ने तो कहा कि ये दिन खत्म हुआ है, तो अगला दिन तो यहीं से शुरू होगा। इससे पहले क्यों नहीं था? सर बिजनेस ही शुरू नहीं हुआ था। पहले बताओ, यहां तक बात समझ आई? चलें इसको कॉपी करें प्लीज, कैश के अकाउंट को कॉपी करें बस। क्लोजिंग इसलिए यहाँ आएगी, देखो लॉजिक बता रहा हूँ। आपने सारे प्लस किए, आपने सारे माइनस किए, क्लियर है? आपने बोला इसमें से इतना चला गया तो इतना बच गया। अब यही अगले दिन का क्या बन जाएगा? ओपनिंग। इसलिए कहते हैं उसको क्लोजिंग वाले जाना, क्रेडिट साइड पे। सही है, फिर इसका ओपनिंग बन, सिर्फ बैलेंसिंग फिगर है वो। दैट्स इट। प्रेजेंटेशन का एक तरीका है, और कोई इसकी लॉजिक नहीं है। ओपनिंग वहीं से है ना, क्लोजिंग ओपनिंग दिख रहा है ना। इसको हम कहते हैं कैरिड डाउन बैलेंस, ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस। मैं इतनी मुश्किल अंग्रेजी यूज ही नहीं करना चाह रहा आज। मैं सिर्फ क्या कह रहा हूँ, इतने पैसे आए, इतने गए, इतने बच गए। जितने गए फिर बचे ना वहां पे, तो इसलिए उस साइड आ रहा है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इतने पैसे आए, इतने पैसे गए, कितने बचे? 5 15। तो उधर ही बचे ना, माइनस करने के बाद। फिर अगला शुरू होगा तो कहां से होगा? यहाँ से। सही है, सिर्फ तरीका है। इतना कैश अवेलेबल है, बिल्कुल। अब स्टार्ट यहाँ से हो जाएगा, फिर प्लस माइनस होगा, फिर बचेगा, फिर यहाँ पे, फिर बचेगा, फिर यहाँ पे, यूं। इसी तरह से डब्बा बनता है। सही है, ये वाली लाइन तो मैंने अपने हिसाब से डाली है, ये होता है बस। सही है। ओपनिंग नहीं था ना, साल के शुरू में तो कुछ नहीं था ना। तो सुबह उठा, तेरे पास पैसे नहीं थे। सही है, तेरे पास अचानक से पैसे आ गए, तो तूने बिजनेस में लगाए होंगे ना। तो जब सोया था रात को तब तो पैसे नहीं थे, सुबह उठा तो पैसे आए ना। तो ये तेरे को समझ आएगी ना बात, कि रात को जब सोया था तो मेरे पास पैसे नहीं थे, तो ये दिन जब शुरू हुआ तो तेरे पास ओपनिंग कितना था? 0। अब सुबह पैसे आ गए तो आ गए, वो कैसे भी आए। सही है। हाँ, नहीं आया ना जानी ओपनिंग में, मैं कह रहा हूँ। सुनो एक बात, तुम रात को सो गए, तुम्हारे पास पैसे 0 थे। मैं तुम्हें कह रहा हूँ सुनो आगे प्लीज, फोकस, समझने के लिए भाई, इधर प्लीज फोकस के साथ। जब तुम जानी रात को सोए तो पैसे 0 थे, तो जब दिन की शुरुआत हो रही है, क्या दिन की शुरुआत पे तुम्हारे पास पैसे अवेलेबल थे या नहीं थे? दिन की शुरुआत में, जल्दी। हाँ यही तो कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ दिन का हिसाब कर रहे हैं ना, ये दिन की शुरुआत जब हो रही है, तो दिन की शुरुआत में, प्लीज सुनो, दिन की शुरुआत में तुम्हारे पैसे थे जब रात को सोए थे? नहीं, ओपनिंग 0। फिर सुबह बंदा आया, बोला ये लो तुम्हारे पैसे। सही है, ये कैपिटल है। अब से शुरू होगा ना। अब अच्छा, फिर तुम सो गए। अब तुम इधर सुनो, सुनो प्लीज, प्लीज सुनो, तो काम कर रहा है ना, इधर सुनो जल्दी, इधर प्लीज, प्लीज समझो। अच्छा भाई, अब देखो, अब अगर फिर सो गए, फिर पैसे कितने हैं? अच्छा, अब तुम बोलो 5 15 लेके सोया हूँ, अब अगले साल कुछ मिले या अगले दिन कुछ मिले तो फिर वो ऐड हो जाएगा। सही है। हाँ, क्या हो गया, तो पागल वागल है क्या? इधर
क्या कह रहे हैं? नहीं, अभी बताऊंगा इनकम कैसे, अभी बिल्कुल अभी सुकून से। अच्छा, क्या मैं आप बच्चों सबको ये कह सकता हूँ, प्लीज सुनिए इधर फोकस के साथ, इधर सारी चीजें साइड में रखिए। क्या मैं आप सबको ये कह सकता हूँ कि अभी तक मेरे पास पूरे दिन के आखिर में क्लोजिंग कैश 515 है? अभी से हिसाब किताब किसका हुआ है? कैश का। चलें, हमने ये बता दिया भाई, यहाँ पे ये क्लोज हो गया, ये दिन क्लोज हो गया, सही है। अच्छा भाई इधर, अब हमने कहा सर इस एंट्रीज को देखें, दूसरा खाता किसका है? कैपिटल का। अच्छा जी, प्लीज सुनिएगा इधर यार, हमने एक और डी अकाउंट खोला है, इस पे नाम क्या लिख दिया? कैपिटल। प्लीज फोकस से यार, प्लीज फोकस से इधर। लेजर में लायबिलिटी इंक्लूड नहीं होगी, जहां से जब मैं कंक्लूड करूंगा ना तब आपको सारी पिक्चर सामने आ जाएगी। अच्छा, अभी मैंने सिर्फ, मैं ये कहूं तुमसे, मैंने अभी सिर्फ किस चीज का हिसाब किताब किया है? कैश का। सही है, तो एक अकाउंट खोल के कैश का हिसाब किताब कर दिया, तो बाकी हिसाब किताब नहीं करूंगा, बाकी है अभी, बाकी है ना। अब दूसरा हिसाब किताब किसका करने लगा हूं? कैपिटल। अच्छा, अब मैं तुमसे पूछता हूँ, कैपिटल जब इंक्रीज होता है तो क्या होता है? क्रेडिट। तो इसका ओपनिंग यहाँ होना चाहिए, इसका ओपनिंग यहाँ होना चाहिए, ये सिर्फ प्लस माइनस के रूल्स है ना। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, ओपनिंग तो जीरो है, क्योंकि जब ये साल शुरू हुआ था तब कोई पैसा अवेलेबल नहीं था। क्लियर है? आगे सुनो, अब मुझे एक बात बताओ, क्या मेरे पास इस पहली एंट्री में आपको कैपिटल इंक्रीज होता हुआ दिखता है? आपने एंट्री देखी, कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट का मतलब क्या है? इंक्रीज होना। वेरी गुड। अब आगे सुने, सर मैंने यहाँ पे कैपिटल लिख दिया 5 लाख। ये तो सर अजीब सा लग रहा है, पता ही नहीं लग रहा क्या है ये, किस वजह से आया ये? कैश लगाया है। अच्छा भाई देखिए, हमने कैश यहाँ पे इन्वेस्ट किया है। अच्छा बच्चों, आप यहाँ पे फोकस करें, ये रीजनिंग कैसे होती है, एक मिनट रुकिएगा, रीजनिंग देखें। कोई तुमसे पूछे, इधर देखो सारे, इधर सारे बच्चे, कोई तुमसे पूछे कि सर आपने कैश कितना लगाया, आप बोलेंगे 5 लाख, किस वजह से? अच्छा, कोई तुमसे पूछे कैपिटल कितना लगाया, आप बोलोगे किस वजह से? कैश की वजह से। क्या ये कोरिलेट होते हैं? इस अकाउंट को देखो, उस अकाउंट से मैच हो रहा है, वहां पे कैपिटल क्रेडिट हुआ है, यहाँ पे कैश डेबिट हुआ है। उसका रीजन क्या है? कैपिटल। उसका रीजन क्या है? कैश। ये आसानी होती है हमें आइडेंटिफाई करने में कि हमने कोई चीज गलत तो बुक नहीं की, हमने कोई चीज गलत तो बुक नहीं की। पहले बताओ, ये बात क्लियर है? जी संदीप, तुम कुछ पूछ रहे थे? नहीं आएंगे ना, ये दिन दिन का हिसाब किताब चल रहा है ना, बोल रहा हूँ पैसे लगाए कितने थे, ये तो कैश है ना। ओपनिंग कुछ भी नहीं है ना, बिजनेस शुरू ही कब किया है? आज। जानी बातें नहीं, इधर इधर सुनो सब, बिजनेस शुरू कब किया जानी? आज। तो आज जब बिजनेस शुरू किया तो कैश भी नहीं था, कैपिटल भी नहीं था, इस कैपिटल की वजह से तो कैश आया था। और मैं बोल रहा हूँ कैपिटल लाया हूँ तो किसके अगेंस्ट में लाया हूँ? कैश के अगेंस्ट में। क्लियर है? ये तभी रीजनिंग आ गई। अच्छा, अब मुझे खाली ये चीज देख के बताएं, अब बाकी किसी भी एंट्री में आपको पूरे साल कोई कैपिटल दिखा है? नहीं। अच्छा, अब प्लीज सुनिएगा बहुत फोकस के साथ, मैंने इस पे टिक लगाया, मैंने ये कहा कि इस कंपनी ने या इस बंदे ने पूरे दिन में सिर्फ 5 लाख रुपए लगाए थे, तो क्लोजिंग में कितने बच गए? सर ये तो अजीब सी बात लग रही है, लगाए थे 5 लाख, मौजूद मेरे पास है 515। 5 मिनट की कहानी है, पूरी कहानी एक्सप्लेन हो जाएगी, सही है। पर मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ, तुम खुद अगर लॉजिकली भी सोचो, तुम खुद लॉजिकली भी सोचो, क्या तुम्हें ये बात समझ आ रही है, इस बंदे ने जो 5 लाख लगाए थे उसके अलावा अपनी जेब से कुछ नहीं लगाया, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि लगाए हुए पैसे विल रिमेन 5 लाख? वो कितने हैं? 5 लाख। ये कैश इंक्रीज होने की वजूहत है, आपने कुछ कमाया भी तो है। क्या मैंने अभी कमाई निकाली या नहीं निकाली है? नहीं निकाली है। अभी मैंने सिर्फ कितनी चीजों का हिसाब किताब किया है? दो। पहली कैश, दूसरा कैपिटल, साथ साथ पहला कैश, दूसरा कैपिटल। अच्छा, अभी तुमसे कोई इस पॉइंट ऑफ टाइम पे पूछे दो हिसाब किताब करके कैश कितना मौजूद है? 515। वेरी गुड। तुमने पैसे लगाए कितने थे? तो लगाए हुए पैसे तो चेंज नहीं हुए ना, तो क्या मैं उसको चेंज कर दूं? नहीं, बाकी जो डिफरेंस होगा हो सकता है वो कमाई का हो, जो कि अभी हमने निकाली नहीं है। पहले बताओ, यहां तक क्लियर हो? पक्की बात है, चलें आगे लेके चलते हैं इसको। दूसरा, आप मुझे बखूबी बता सकते हैं, इन्वेंट्री एसिड है? एसिड है ना। चलें जी, सर हमने ये कहा कि भाई हम आ गए सर इन्वेंट्री। अच्छा, ये डेबिट है और ये
अच्छा, इन्वेंट्री का प्लस मतलब डेबिट, तो इसका ओपनिंग यहाँ रहा होगा, और ओपनिंग क्या है? जीरो। जीरो क्यों सर? बिजनेस में थी नहीं इन्वेंट्री, बिजनेस अभी शुरू किया तो कैपिटल भी आया था, पैसा भी अभी आया था, बात क्लियर है? अच्छा, अब मैं आपसे पूछूं अगर एक बात, इधर इस एंट्री में इन्वेंट्री प्लस हो रही है माइनस हो रही है, कैसे पता? तभी तो हमने डेबिट करके रूल सीखे। चले भाई हम इसको बुक करते हैं यहाँ पे। सर इन्वेंट्री हमने यहाँ पे डेबिट की कितने दी? 80,000। सर ये फिर अजीब सा लग रहा है, किस वजह से? ये जो एसेट आया है किसके अगेंस्ट में आया है? कैश के अगेंस्ट में। सर हमने यहाँ पे लिख दिया कैश। अच्छा आप जरा इन दो अकाउंट्स को मैच करें, कैश और उसको देखें, वहां वो अकाउंट बता रहा है कैश गया है किस वजह से, यहाँ पे इन्वेंट्री आई है किस वजह से? आपस में कोरिलेट हो रहे हैं, हिसाब किताब मैच हो रहे हैं, एक पेज पे आ रहा है सब। चलें जी, वेरी गुड। आगे ऑनलाइन मतलब प्लीज कंफर्म करें, यहाँ तक कोई इशू तो नहीं है? जल्दी, हाँ जी प्लीज जल्दी से। ओके जी, बेहतरीन है, इधर क्लियर है? ओके आगे जी। सर इसके बाद जरा देखें, प्लीज सुनिएगा, इसके बाद आपको इन्वेंट्री प्लस हो रही है माइनस हो रही है? इन्वेंट्री प्लस हो रही है माइनस हो रही है? माइनस हो रही है। अच्छा जी, अगर इन्वेंट्री माइनस हो रही है तो तुम्हें कैसे पता? क्रेडिट हो रही है, तो हमने तभी तो रूल बनाया है प्लस माइनस का। तो क्रेडिट होते हुए दिख रही है मतलब माइनस हो रही है। चले आप ये कह रहे हैं कि सर आप इन्वेंट्री को माइनस कर दें। सर हमने यहाँ से 20,000 रुपये माइनस कर दिए। सर फिर अजीब सा लग रहा है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अच्छा यानी आप ये कहना चाह रहे हैं, प्लीज सुनिएगा, आप ये कहना चाह रहे हैं जो इन्वेंट्री गई है मैंने किसी को गिफ्ट में नहीं दी, इसको बेचा है, उसको बेचने पे एक्सपेंस हो गया, तो यहाँ पे क्या लिख दूं? ऐसा ही है भाई, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। क्लियर है? अच्छा जी आगे। अच्छा अलीना मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, खुद देखें साल के शुरू में ओपनिंग इन्वेंट्री जीरो थी, कोई माल हमने परचेज नहीं किया हुआ था। आप देखें दूसरी एंट्री के अंदर आपने 80,000 की इन्वेंट्री परचेज की है, मतलब प्लस की है, मतलब डेबिट। मैंने सिंपल एक काम किया, इन्वेंट्री यहाँ पे पार्क की और लिख दिया किस वजह से आई है? कैश की वजह से। अच्छा जी, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि इन्वेंट्री का ये वाला पार्ट भी टैली हो गया? इधर प्लीज सुनिएगा, फिर इन्वेंट्री आ रही है, जा रही है, कैसे पता? वेरी गुड, माइनस हो रही है। सर इसको हमने टिक लगा दिया। हमने कहा कि भाई ये जो इन्वेंट्री गई है कितने की? 10,000 रुपए की। हमने कहा ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अच्छा कोई तुमसे पूछे, प्लीज सुनिएगा, कोई तुमसे पूछे तुमने इन्वेंट्री खरीदी कितने की थी, किस पे खरीदी थी? यहीं से पता लग रहा है। अच्छा आगे सुनिए, प्लीज फोकस कर सुनिएगा मेरी बात। यहीं से पता लग रहा है 80 की खरीदी थी। फिर कोई तुमसे पूछे तो इन्वेंट्री कुछ चली गई, अच्छा तुमने किसी को गिफ्ट दी है, बेची है, कैसे पता लग रहा है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। नाम लिखा है ना हमने किसको बेचा है, उन गुड्स की कॉस्ट जो हमने बेच दी है, तो पता लग रहा है हमने बेचा है। चलें जी आगे। अब मुझे एक और बात बताएं भाई, यहाँ पे सर ये भी हमने डन कर दिया। अब सर इसके बाद क्या इन्वेंट्री फिर आई है? आई है ना? 40,000 प्लस हो रही है, डेबिट हो रही है, तो सर हमने यहाँ पे 40,000 रुपए। फिर अजीब सा लग रहा है, क्या करें? कैश लिखूं? अकाउंट पेबल तो पहले तो कैश लिख रहे थे, क्योंकि सर वो कैश पे रीजन था उसका। अब क्या रीजन कैश है या उधार है? उधार है, तो सर हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? अकाउंट्स पेबल। अच्छा कोई तुमसे पूछे इसी अकाउंट को देख के विदाउट फोकसिंग ऑन एंट्रीज, मुझे जल्दी से बता दो, तुमने इन्वेंट्री पहले किस पे खरीदी थी, फिर किस पे खरीदी? उधार पे। फिर गिफ्ट दी या बेची? फिर गिफ्ट दी या बेची? रीजन साथ साथ आ रहे हैं। क्लियर है? अच्छा आज मैं तुमसे पूछूं, अभी ओपनिंग जीरो थी, 80 की परचेज की, फिर 40 की परचेज की, भले ही उधार पे, 20 की बिक गई, 10 की बिक गई, इन्वेंट्री यानी माल मौजूद कितना है? 90,000। यही है? अच्छा आप क्या ये कहते हैं आपके पास, अगर मैं अभी फोकस के साथ देखूं, आपके पास दो एसेट्स हैं, कितने एसेट्स हैं? पहला, दूसरा, दोनों का बैलेंस पता है?
अच्छा बैलेंस आप निकाल सकते हो बगैर हिसाब किताब किए? नहीं, बगैर हिसाब किताब किए बैलेंस। तभी हमने कहा पहले इसको जर्नल एंट्रीज बनाओ, फिर इसको एक खाता खोल कर देखो जो जो। अच्छा देखो मैं आसानी के लिए क्या समझाता हूँ, आपने सबसे पहले पहली एंट्री देखनी है। पहली एंट्री में सबसे पहली चीज क्या आ रही है, आप कैश का अकाउंट बनाए, सिर्फ पूरी एंट्रीज में कैश को ढूंढें, प्लस माइनस करके हिसाब निकाल के साइड में कर दें। फिर दूसरी एंट्री में क्या आ रहा है, कैपिटल, देखें कैपिटल कहीं आ रहा है, उसको निकाल के साइड में कर दें। फिर उसके बाद हमने क्या देखा, इन्वेंट्री, तो कैश तो ऑलरेडी हो चुका है ना, ऐसे टिक लगाएंगे सबके हिसाब किताब होते जाएंगे। अच्छा अब मैं तुमसे पूछता हूँ, इन्वेंट्री तो हो गई, अब क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अच्छा इसका हिसाब किताब हुआ या नहीं हुआ? अभी नहीं हुआ, क्योंकि वो तो इन्वेंट्री का हुआ था। ये तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एसेट है एक्सपेंस है? एसेट एक्सपेंस है? एक्सपेंस है ना, वेरी गुड। चलें इधर, तो इसका अकाउंट खोल लेते हैं भाई। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कॉस्ट ऑफ, और ऐसे ही लिख देते हैं समझने के लिए, एक्सपेंस है। अच्छा इसका डेबिट प्लस होता है, क्रेडिट माइनस होता है। अच्छा जी प्लीज मुझे एक बात बताओ, अभी अगर इस पे फोकस करूं मैं, तो आपका यहाँ पे ये एक्सपेंस इस तीसरी एंट्री में इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, कैसे पता? डेबिट हो रहा है। चलें सर, आपने कहा डेबिट हो रहा है, तो हमने ये कहा कि भाई चलें हम यहाँ पे, अच्छा किस वजह से हो रहा है, कितना, जीरो, क्योंकि हमने कुछ भी शुरू शुरू ही नहीं किया ना, तब अभी हो रहा है इधर। अच्छा आपको तुमसे पूछे इन्वेंट्री के अकाउंट से देखो, आपकी इन्वेंट्री बिकी कितने की, 20,000 रुपए की, खर्चा कितने का हो गया, 20,000 रुपए का। या कोई तुम्हें बोले कि आपने ये 20,000 रुपए का एक्सपेंस क्यों बुक किया, बोलोगे आपने क्या बेची थी, इन्वेंट्री, उसका एक्सपेंस आ रहा है ये कितने का, 20,000 रुपए का। अच्छा इसके बाद आप देखें सर, हमने ये कॉस्ट ऑफ सेल्स के अकाउंट को भी डन कर दिया, फिर यार एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, कैसे पता, डेबिट हो रहा है। सर हमने क्या किया भाई, यहाँ पे 10,000 रुपए डेबिट किया। फिर मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या तुमने इसके लिए पैसे दिए या इन्वेंट्री दी है, तो इसका रीजन क्या लिख दूं, इन्वेंट्री। सर हमने यहाँ पे इन्वेंट्री को डेबिट कर दिया। अच्छा मैं तुमसे पूछता हूँ, ये तो एक्सपेंसेस हो गए ना, इस एक्सपेंस में कोई कमी पेशी हुई थी या कोई कमी पेशी नहीं है, कोई कमी पेशी नहीं है, तो क्या मैं कह सकता हूँ मेरा कुल मिला के जो एक्सपेंस है वो कितने का है, 30,000 रुपए का। मेरा कुल मिला के एक्सपेंस कितना है, या खुद भी लॉजिक लगाओ, सुनो मेरी बात फोकस के साथ। मैंने एक एक हेड उठाया, मैं तुमसे सबसे पहले पूछूं बच्चों तुम्हारे पास कैश कितना अवेलेबल है, जल्दी बताओ, 5-15, एक ही पेज पे पता है। तुमने पैसे लगाए कितने हैं, तुम्हारे पास इन्वेंट्री कितने की पड़ी है, तुम्हारे तुम्हारे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी है, तुमने टोटल खर्चा बेचने पे किया कितना है, 30,000। तुम्हें इन सबके सम से पता लग रहा है ना, सारे एक्सपेंसेस को एक जगह। अच्छा अगर इसी जगह पे 5 बार मैं गुड्स बेचता, प्लीज सुनना बहुत फोकस से बता रहा हूँ, अगर मैं इसी जगह पे 5 टाइम सेल करता, 5 बार बेचता चीजें, तो यहाँ पे कितने आइटम्स आते हैं, फिर 5 का सम आता, तो मैं पूरे दिन में कितनी चीजें बेच चुका होता, तो एक्सपेंस भी कितना होता, 5 के इक्वल होता है। पहले बताओ ये बात क्लियर है? अच्छा मैं कहता इसके अलावा कोई सैलरी एक्सपेंस होता, तो उसके लिए यही हेड में डालता या अलग से हेड खुलता, क्योंकि वो खाता सेम है या अलग नाम से। तो अगर मैं ये देख रहा हूँ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो ये एक एक्सपेंस है ना, खर्चा है। किस पे खर्चा है, इन्वेंट्री को बेचने पे खर्चा। तो कितने हुए हैं ये, 2 हुए हैं, तो मैंने दोनों को मिला के लिख दिया, कितना आ गया, 30,000। तो ओपनिंग क्या देखकर डेबिट करेंगे, मतलब ओपनिंग क्या देखकर डेबिट करेंगे देखो सिंपल एक याद रखो, उसूल बता देता हूँ जो बेसिक प्रिंसिपल है इसका, जो इंक्रीज होने पे डेबिट होता है ना, एसेट और एक्सपेंसेस, एसेट और उसका ओपनिंग डेबिट पे आएगा। जो इंक्रीज होने पे क्रेडिट होता है उसका ओपनिंग कहाँ आएगा, क्रेडिट पे। मैंने यही तो किया है, कैपिटल इंक्रीज होता है तो कहाँ आता है, क्रेडिट, तो उसका ओपनिंग भी कहाँ रखा है। इसकी लॉजिक बता रहा हूँ क्यों ये है। जब हम ये कहते हैं, प्लीज सुनिएगा बहुत फोकस के साथ, जब मैं ये कहता हूँ तुम लोगों को कि भाई ये जब साल शुरू होगा तो पैसा आएगा, तो पैसा आएगा तो ओपनिंग में ऐड होगा ना, तो इसका ओपनिंग डेफिनेटली किस साइड होना चाहिए था, डेबिट में, तभी। अच्छा मैं कह रहा हूँ मैंने कैपिटल लगाया,
तो कैपिटल जब इंक्रीज होता है तो क्या होता है, क्रेडिट। तो वो क्रेडिट कब ऐड होगा, जब ओपनिंग उस साइड रखोगे। तो ये प्लस माइनस के रूल्स एंड दैट्स इट, मैंने फिर भी लॉजिक दे दिया आपको, सही है। आगे अब मुझे एक बात बताओ भाई, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी हो गया सर, ये सब पे टिक तो लग गया, ये कैश भी तो हो गया था, क्या बाकी है, रेवेन्यू, उसका अभी हिसाब किताब। अच्छा अब एक चीज सुने, उसका हिसाब किताब नहीं हुआ, एक और चीज भी रहेगी, अकाउंट्स पेबल, फिर सारे खाते बंद हो जाएंगे इधर। अब मुझे एक बात बताएं भाई, यहाँ पे मैंने रेवेन्यू खोल दिया, अच्छा मुझे प्लीज आप गाइड करें अभी, रेवेन्यू का ओपनिंग कहाँ दिखाऊं प्लीज, क्रेडिट, कैसे पता, क्योंकि इंक्रीज होता है क्रेडिट तो ओपनिंग में ही ऐड होगा। अभी तक मैं इधर कह रहा हूँ, सही है, इधर चलें जी, वेरी गुड। अब सुने, आपने यहाँ पे प्लीज सुनिएगा फोकस के साथ, आपने जो पहली सेल की है वो ये रही, कितने की है, रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, कैसे पता लग रहा है, प्लस हो रहा है। चलें जी, इधर हमने किया ये कि भाई हमने रेवेन्यू 50,000, सर ये पता ही नहीं लग रहा उधार पे कैश पे, कैश पे, चलें ये आ गया कैश पे। अगर मैंने अकाउंटिंग सही की है तो ऐसी ही ट्रांजैक्शन कैश में भी दिखनी चाहिए, आ रही है। पैसा आया किस वजह से, यानी कमाई की वजह से, कमाई के हेड में जाके देखूं कमाई रिकॉर्ड हुई है, क्या इससे आपको ये लगता है कि ट्रेस भी हो जाएगा, कोई चीज रह ना जाए, कोई चीज रह ना जाए। आगे अब मुझे एक बात बताएं जल्दी से, सर ये 50 भी हो गया इधर, सर फिर ये सेल बुक की है कितने की, 45,000 की, किस वजह से, आई थिंक इसके बाद कोई सेल नहीं हुई थी। मैं तुमसे पूछूं तुम्हारी कुल मिला के कमाई कितनी है, 95,000, तो क्या मैं कह सकता हूं सर मेरी 95,000 की कमाई है, ऐसा ही है। चलिए जी, ये 95,000 की मेरी कमाई आ गई। अच्छा मैं यहीं पे रुक के पूछूं, जल्दी बताओ लगाए कितने, ये आ रहा है कैपिटल के नाम पे, पैसे कितने पड़े हैं, 515, इन्वेंट्री कितनी पड़ी है, खर्चा कितना किया, कमाए कितने। अच्छा मैं तुमसे पूछूं नेट इनकम कितनी, नेट इनकम कितनी, आराम से निकल सकती है, आराम से निकल सकती है, कैसे, इस 95 में से ये 30 माइनस कर लो, क्या नेट इनकम आ जाएगी, हाँ भाई जल्दी बताओ क्या नेट इनकम आ जाएगी, यस सर वेरी गुड। चलें जी, इसमें से वो माइनस करेंगे, नेट इनकम आ जाएगी। अब आगे सुनिएगा, आगे सुनिएगा सर, एक आखिरी चीज रह गई, इसका ओपनिंग कहाँ आएगा, क्रेडिट, क्योंकि इसका इंक्रीज जब वहां आता है तो ओपनिंग में ही प्लस होगा। चलें हमने ओपनिंग बैलेंस लिख दिया 0। मुझे एक बात बताएं सर, यहाँ पे आपका जो अकाउंट्स पेबल आ रहा है वो इंक्रीज हो रहा है, कैसे पता, क्रेडिट हो रहा है सर, हमने यहाँ पे अकाउंट्स पेबल लिख दिया 40, किस वजह से, इन्वेंट्री की वजह से। तो हमें पता भी तो होना कि जो उधार आया है वो किस वजह से आया है, किस वजह से आया है, इन्वेंट्री। तो सर हमने यहाँ पे लिख दिया इन्वेंट्री की वजह से। अच्छा मैं इन्वेंट्री के अकाउंट में जाके देखूं तो मुझे पता लगेगा कि मैंने माल खरीदा उधार पे, और मुझे उधार के अकाउंट में पता लगेगा मुझे उधार पे करना है किस वजह से, इन्वेंट्री की वजह से। मेरा क्लोजिंग कितना आ गया, 40,000 रुपए। अब मैं तुमसे पूछता हूं कि जो हमने अभी तक ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया, क्या वो सब एक पेज पे आ चुका है। अच्छा कैश का क्लोजिंग मूवमेंट्स के साथ है, कैपिटल का क्लोजिंग मूवमेंट्स के साथ है, इन्वेंट्री का क्लोजिंग मूवमेंट के साथ है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का क्लोजिंग मूवमेंट के साथ है, इन सब के रीजंस भी मेरे पास है। ये बात क्लियर है, पक्की बात है। अच्छा जी, इस लेजर में कोई सवाल हो तो पूछ लो ताकि हाथ का उसको किल करें। एंट्री में कोई मसला है, डेबिट और क्रेडिट क्लियर है। अच्छा ये समझ आ गया, डेबिट और क्रेडिट करने के बाद हर डेबिट का यानी एक एक अकाउंट का अकाउंट खोल लूंगा और उसकी सारी चीजें पोस्ट करूंगा उसके रीजन के साथ। डेबिट का रीजन क्या होगा, क्रेडिट, और क्रेडिट का रीजन क्या होगा, तभी वो मैच करेगा। ऑनलाइन वालों प्लीज कंफर्म करें, क्या यहाँ तक कोई सवाल जी। हाँ कर सकते हैं, आपने ज्यादा माल भेजे थे, गलती से ज्यादा कॉस्ट बुक कर ली थी, रिवर्स करोगे तो वो हो जाएगा वहां पे, वो बाद में सीखेंगे, अभी नॉर्मल सीख रहे हैं, सही है।
हाँ अभी अभी करते हैं ना वो, अभी बिल्कुल क्लियर ही सही है अभी तो। अच्छा क्या आपके पास खाते बन गए, जल्दी बताओ। अब प्लीज मेरी बात पे फोकस करना, आप लोगों ने ये बना भी लिए हैं अकाउंट्स, तो प्लीज फोकस करेंगे ताकि मैं आपको बताऊं असल प्रेजेंटेशन क्या होती है, तो फोकस रखना है आपने इधर। बहुत ही अहम चीज करवाने जा रहा हूं, तो प्लीज यार फोकस रखना है इधर प्लीज। अब जब आपने ये सारे खाते खोल दिए ना, अब आप इनके ऊपर लिख दें आपको कौन से एसेट लगते हैं, कौन से लायबिलिटीज लगते हैं। ये क्या है, प्लीज सुनिएगा, बहुत अहम चीज बता रहा हूँ। ये क्या है, कैपिटल इटसेल्फ लिखा हुआ है। ये क्या है, एसेट, सही है। ये क्या है, एक्सपेंस, ये लिखा हुआ है। ये क्या है, रेवेन्यू। ये क्या है, लायबिलिटी। मैं फिर से पूछता हूं, पहले स्टेप में आपने क्या बनाई, जर्नल एंट्रीज, यानी प्लस माइनस रिकॉर्ड कर लिया। अब उस प्लस माइनस को ऐसे ही रहने दोगे या एक जगह लाओगे? उस एक जगह को मैं कहता हूं लेजर, दूसरी जबान में उसको कहते हैं टी अकाउंट। क्लियर है? अच्छा लेजर सिर्फ एक अकाउंट खुलेगा या सबका खुलेगा? अच्छा सबका लेजर खुलेगा तो कैश का भी, कैपिटल का भी, रेवेन्यू का भी, एक्सपेंसेस का भी, लायबिलिटी का भी, ऐसा ही है। यानी सर कुल मिला के मैं भी तो यही तुम्हें सिखा रहा था आज तक, हमें अकाउंटिंग किस चीज की करनी है, लगाया कितना, कमाया कितना, खर्चा कितना किया, पैसा आया कितना, कितना मेरा राइट है। उसी को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, कैपिटल, रेवेन्यू, एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंसेस। मैंने इसी की अकाउंटिंग की है ना, पर उनके नाम एक ही अलग अलग है। एसेट मल्टीपल एसेट्स हो सकते हैं, कमाई मल्टीपल कमाई हो सकती है, एक्सपेंसेस मल्टीपल एक्सपेंसेस हो सकते हैं, जो कि हमने सारे सीखे नहीं है। पहले बताओ ये बाइफरकेशन क्लियर हो गई? अच्छा आपने अपने पास होपफुली ये लिख लिया होगा, एसेट को अलग कर लिया, लायबिलिटी को अलग कर लिया, एक्सपेंस को अलग, रेवेन्यू को अलग, ये कर चुके हो तुम लोग। चलें जी आगे। अब आपको स्टैंडर्ड ये कहता है, जो फोकस होकर सुनना, आप एसेट, ये बहुत अहम चीज है जो मैं बताने वाला हूं अभी, आप एसेट, लायबिलिटी एंड इक्विटी, इनको ले जाना आप बैलेंस शीट में। ये क्या होती है अभी समझा रहा हूं। पहले बताओ इसमें 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 एसेट का मतलब समझ आता है, कैसे रिकॉर्ड होता है ये आता है, कैसे क्लोजिंग निकालते हैं ये आता है, ये मैंने सिखा दिया। आगे सुनो, लायबिलिटी का मतलब समझ आता है, कैसे रिकॉर्ड होती है ये पता है, कैसे बैलेंस होती है ये पता है, ये पता है। इक्विटी अभी समझा रहा हूं, सही है। कैपिटल अभी तक कैपिटल सुने, इसको कहां ले जाऊंगा, बैलेंस शीट का मतलब बता रहा हूं। वो बोलता है जो भी रिकॉर्ड करते हो ना, उसको दो जगह प्रेजेंट करोगे, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यानी अभी तक बचा कितना है और कमाया कितना है, वापस से बताएं सर। जो भी अकाउंटिंग होगी किन दो जगहों पे जाके गिरेगी, दो। अच्छा पर जगहों पे गिराने के लिए तुम्हें बैलेंसेस चाहिए, वो तुम्हें लेजर से मिल जाएंगे वापस से। सबसे पहले मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, पूरी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना। मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, साथ साथ बोलेंगे पूरी ट्रांजैक्शंस को, ऑनलाइन वाला आप भी बताएंगे भाई पूरी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना। वंस यू हैव रिकॉर्डेड ऑल द ट्रांजैक्शंस, फिर आपका दूसरा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए उसको सबको एक जगह करना। एक जगह कैसे करेंगे, लेजर। जब सारे एक जगह पे हो गए फिर आप उसको बांटेंगे दो हिस्सों में, बैलेंस शीट, पीएनएल। इससे भी पहले आप बाइफरकेट करेंगे, जो खाते आपने खोले उसमें से एसेट्स कौन से हैं, लायबिलिटीज कौन सी हैं, रेवेन्यू कौन से, एक्सपेंसेस कौन से, ये कर लोगे भाई। चलें जी, हमने अभी बिल्कुल बेसिक किया, अभी तो बहुत हाथ साफ होगा, बहुत प्रैक्टिस करेंगे कि सुनना आ गया। अच्छा मैंने क्या किया, एसेट लायबिलिटी अलग कर लिया, फिर वो बोलता है ये भी मेरी नजर में एक्सेप्टेबल वे ऑफ प्रेजेंटेशन नहीं है, ये भी उसकी नजर में एक्सेप्टेबल वे ऑफ प्रेजेंटेशन नहीं है। वो बोलता है ये मेरे लिए बहुत डिटेल है, अगर डिटेल में जाना हो तो ये देखना, पर जो आप आम आवाम को दिखाते हो ना, वो दो चीजें हैं, बैलेंस शीट, पीएनएल। वो बोलता है बैलेंस शीट में क्या फेंकोगे, एसेट, लायबिलिटी, इक्विटी। इक्विटी में बता रहा हूं 2 मिनट बाद। अच्छा पीएनएल में क्या फेंकोगे, कमाई। पीएनएल में क्या जाएगा, कमाई। कमाई कैसे आती है, रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस को माइनस करवाने के बाद। अभी तुम्हें बताया था इनकम क्या होता है, रेवेन्यू होता है एक्सपेंसेस के बाद, एक्सपेंसेस के बाद। सर चलें आ जाएं प्लीज, इधर फोकस करिएगा। मैं यहाँ पे आपके लिए पहली बार जिससे मैंने पहली क्लास शुरू की थी, तो मुझे समझ आ गया था तुम्हारी शक्लें देख के कि तुम्हें वहां पे समझ नहीं आया था। अब उतारूंगा तो एटलीस्ट वहां पे समझ आएगा। सुने, मैंने कहा बैलेंस शीट में क्या आने चाहिए, एसेट्स। क्या आने चाहिए, सही है जी, वेरी गुड। सुनिएगा, मैं आपसे पहली चीज पूछने लगा हूं,
आपके पास कोई एसिड है, नाम क्या उसका, हिसाब किताब करना है या हो चुका, कितना बाकी है, 5-15। चलें सर आपकी बात मान के हमने कैश लिख दिया 5-15, एक एसिड खत्म। अब देखें प्लीज, मैंने इस पे टिक लगा दिया भाई, ये हो गया, जान छूट गई, इससे मैंने रिपोर्ट कर दिया। मालिक को देखना है तो मालिक बैलेंस शीट उठाएगा, बोलेगा कैश इतना पड़ा हुआ है। कोई मसला है यहाँ तक? चलें आगे सुनिएगा। मैंने बोला कोई और एसिड है तो देख के बता दो। इन्वेंट्री, चलें हमने कहा भाई इन्वेंट्री है कितनी, 90,000। अच्छा हिसाब किताब करना है या हो चुका? तभी तो मैंने कहा जनरल एंट्रीज पास करो, प्लस माइनस के खाते खोलो, फिर उसको एक जगह पे फेंक दो। दिस इज हाउ वी शुड प्रेजेंट। क्या ये तमीज से पता लग रहा है कितने एसेट्स हैं? कैश इतने। अच्छा इसकी डिटेल देखनी है तो लेजर में जाओ, एंट्रीज देखनी है तो जनरल में जाओ। ये बैकवर्ड चलती है कहानी, समझ आ रही है बात? आगे अब मुझे एक बात बताएं, क्या मैं इस पे भी टिक लगा दूं? यस सर। अच्छा इसके अलावा कोई एसेट बचा? नो सर। सर आप एसेट्स को क्लोज कर दें 10 पहले फॉरन से। कितना आ गया ये? 6-5। सर यहां तक कोई इशू है? मैंने उसी को खाली रिकॉर्ड किया है, कहां पे रिकॉर्ड किया है सर? बैलेंस शीट में रिकॉर्ड किया है। क्योंकि अब सुने, बहुत अहम बात कह रहा हूं आपको, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ये कह रहे हैं आप जो भी हिसाब किताब करते हैं ना 5 चीजों का करते हैं, एसेट, लायबिलिटी, इक्विटी, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस। एसेट, लायबिलिटी, इक्विटी, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस। वो बोलते हैं 3 चीजें बैलेंस शीट की होती हैं, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस पीएनएल के होते हैं। बचा कितना, कमाया कितना, तो कमाई कहां जाएगी? पीएनएल में। अच्छा बैलेंसेस कहां जाएंगे? वो ये तो कहता है पहले हिसाब किताब करो फिर बताऊंगा फेंकना कहां है इसको, पहले बताओ। ये बात क्लियर है? चलें जी आगे। मैं आपसे ये बात पूछूं, प्लीज सुनना यार फोकस के साथ। यहां पे एक चीज आएगी इक्विटी एंड लायबिलिटी। बहुत सुकून से तुमसे पूछ रहा हूं, खाली मुझे इस बात का जवाब दो, इस वाले केस में क्या तुम्हारे पास कोई लायबिलिटी है? नाम क्या उसका? अकाउंट्स पेएबल। सर हमने क्या किया, यहाँ पे अकाउंट्स पेएबल लिख दिया, कितना, 40,000। ये भी पार्क हो गया, हो गया। अच्छा जी, आपके पास कैपिटल है, कैपिटल सुनना मेरी बात, इक्विटी के अंदर मैंने लिख दिया कैपिटल। पैसे लगाए कितने थे? 5 लाख। पैसे लगाए कितने थे? इसका हिसाब किताब करना है या निकाल चुके हो? वेरी गुड यार, प्लीज फोकस करना, ये आ चुका। अच्छा देखो अभी मैंने कुछ किया नहीं है, सिर्फ मैंने वो बैलेंसेस उठा के एक जगह फेंके। लॉजिकली सोचो, बैलेंसेस तो बैलेंस में जाएंगे ना, और उसका नाम क्या है? बैलेंस शीट। वो सीधा कहता है बोलता है मुझे पता है कि एसेट, लायबिलिटी, इक्विटी विल ऑलवेज टॉक अबाउट बैलेंसेस। एसेट बैलेंसेस की बात होती है ना। अच्छा तो फिर कमाई कहां जाती है? पीएनएल में। अच्छा अब मैं तुमसे पूछूं, मैं यहाँ पे अगर तुम लोगों के लिए पीएनएल बनाऊं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पूरा लिख देते हैं भाई इसको, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। अच्छा आपने कोई रेवेन्यू बुक किया है? यानी रेवेन्यू बुक किया है? रेवेन्यू कितने का? 90। हिसाब किताब हुआ है? अच्छा ये एक है या सबका सम है? अच्छा ऐसी 50 ट्रांजैक्शन होती तो 50 का सम आता, मतलब 100 होती, 100 का सम, तो हमें तो एक चाहिए ना। चलें इधर, अब मुझे एक बात बताएं, रेवेन्यू मैंने 90,000 लिख दिया यहाँ पे, 95 है, ओके 95। प्लीज सुने, क्या ये 95,000 आपने सिर्फ कमाई है, इसको कमाने के लिए कुछ खर्चा भी किया है? तो एक्सपेंसेस बैलेंस शीट में जाएंगे पीएनएल में। तभी तो कहते हैं कमाई, हिसाब किताब यहाँ होगा कमाई का। चलें, हमने कहा कि भाई चलें सर रेवेन्यू भी आपने पार्क किया, अब सर ये कॉस्ट ऑफ सेल्स भी पार्क करें, कितनी है? खुद सोचो, लॉजिकली सोचो, बेची 2 चीजें हैं तो कमाई भी 2 की है, तो खर्चा भी 2 का याद है, तो दोनों को अलग अलग या एक साथ? एक साथ। चलें जी, हमने कहा भाई 30,000 रुपए, इसको हमने कह दिया ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ये कितना आ गया?
ये कितना आ गया? 65,000 रुपए। कितना आ गया भाई? क्या मैं कह सकता हूं इस दुकान वाले ने या इस कंपनी ने एक दिन में 65,000 रुपए की कमाई की है? ऐसा ही है। अगर मैं तुमसे ये पूछूं, बहुत फोकस होकर बताना मुझे और उसको समझना भी, क्योंकि आगे तुम्हें करना ही है। मैं तुमसे अगर एक सवाल पूछूं, क्या तुम मुझे ये बता सकते हो इसने आज तक कितने कमाए? 65। एक दिन में कितने कमाए? 65। 7 साल, आज तक कितने कमाए? एक दिन में कितने कमाए? इससे पहले क्यों नहीं कमाए? क्योंकि बिजनेस ही अभी शुरू हुआ है। इसलिए कहते हैं, सुनना मेरी बात बहुत फोकस के साथ, बैलेंस शीट में बैलेंसेस आते हैं, बैलेंस शीट में बैलेंसेस आते हैं। अच्छा, इसलिए कहते हैं, बहुत फोकस से सुनना, इसलिए कहते हैं कि जो भी कमाई होती है ना, आप बैलेंस शीट में फेंक देना, पर उसको नाम देना रिटेन अर्निंग्स। क्या नाम देना भाई? रिटेन अर्निंग। अच्छा भाई सर, ये क्या भला है, ये बता दें भाई। इसमें आप बताते हैं कि आपके पास ओपनिंग बैलेंस कितना था, आपने बोला 0 कमाई। आपने अभी प्रॉफिट कितना कमाया? 65,000 रुपए का। ये प्रॉफिट कहां से आएगा? हमेशा पीएनएल से। ये प्रॉफिट कहां से आएगा? क्या मैं आपको ये बात समझाने में कामयाब हुआ हूं? प्लीज सुनना। क्या ये बात आपको समझ आ रही है कि बैलेंस शीट बन ही नहीं सकती जब तक पीएनएल बना लो? क्योंकि वहां पे जो भी कमाई होती है वो कहां पे आके गिरेगी? बैलेंस शीट में। किसके अंदर? इक्विटी के अंदर। अच्छा सर, आप एक बात समझाने लगे हमें। इक्विटी कंप्राइज ऑफ टू थिंग्स, लगाए हुए पैसे, कमाए हुए पैसे। इक्विटी का मतलब क्या? लगाए हुए पैसे। लगाए कितने थे? वेरी गुड, सुने मेरी बात, फोकस। आप सारे काम बंद, खाली इधर देखें। लगाए कितने थे? कमाई कितने? अच्छा 65। तुम्हें कमाई कहां से मिली? पीएनएल से। अच्छा, आज तक कितने कमाए? इससे ज्यादा क्यों नहीं? बिजनेस। अच्छा, अगर 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 मैं तुमसे पूछूं, इसके अगले दिन मैं बिजनेस करूंगा, उसमें भी कुछ कमाऊंगा, वो कमाई क्या सेम रहेगी, इसमें ऐड हो जाएगी? तो फिर मैं तुमसे क्या ये पूछ के कह सकता हूँ, प्लीज सुनना, क्योंकि आगे हमें बहुत चीजें करनी है, केसेस करना है। क्या मैं तुमसे कह सकता हूँ कि बैलेंस शीट बताएगी आज तक की कमाई, पीएनएल बनाएगा एक दिन की कमाई या आज की कमाई या एक साल की कमाई? पहले बताओ, ये बात समझ आ रही है? अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे, अब अगर मैं यहाँ पे 65,000 रुपए ऐड कर दूं, तो क्या ये बात सही है? अच्छा, अब मेरी बैलेंस शीट जो रिप्रेजेंट कर रही है, जरा हम फोकस होकर देख लेते हैं। पहले साथ साथ मुझे बताओगे ताकि मैं आपको रिकॉल करा दूं। पहले सबसे पहली चीज मुझे ये बताओ, सबसे पहले मैंने हिसाब किताब किया था डेबिट और डेबिट और क्रेडिट। अच्छा, डेबिट क्रेडिट पे उसको रहने दिया था या उसको एक फॉर्म में भी लाया था? अच्छा, उस फॉर्म को क्या कहते हैं? लेजर फॉर्म, टी अकाउंट्स। सबको एक एक जगह पे ले आया, फिर आपको मैंने बखूबी बताया उसको एक जगह पे लाने का मकसद है दो चीजें बनाना, बैलेंस शीट और पीएनएल। क्या बनाना? बैलेंस शीट, पीएनएल। मुझे एक और बात का जवाब दो, जब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा तो बैलेंस शीट में कितनी चीजें आएंगी? 3। पहली इक्विटी, लायबिलिटी। अच्छा, तुम्हें ऊपर जो टी अकाउंट होंगे उसमें सब बैलेंसेस पता है? एसेट्स कहां फेंक देना? बैलेंस शीट में। लायबिलिटीज भी कहां फेंक देना? बैलेंस शीट में। इक्विटी में कितनी चीजें आएंगी? लगाए हुए पैसे, कमाए हुए पैसे। लगाए हुए पैसे तुम्हारे पास हैं, आखिर बार बताओ कमाए हुए पैसे कहां से आएंगे? पीएनएल से। तो पीएनएल कैसे बनाओगे? रेवेन्यू और उसका हिसाब किताब हो चुका है। जैसे ही आपने हिसाब किताब किया, आपकी नेट कमाई कितनी है? 65,000 रुपए। अब तुम खाली गेम देखो क्या है, सुने। क्या मैं ये कह सकता हूं, इधर देखना प्लीज फोकस के साथ। क्या मैं आपको ये कह सकता हूं कि जब मैं इन तीनों को ऐड करूं 6-5 ही आएगा? यही आ रहा है? क्या ये मैच है? क्या ये मैच है? अब सुनना, इसकी इसकी रीजन क्या है, खाली ये रीजन सुनो क्या है। क्या मैं कह सकता हूं मेरे सरमाए 6-5 हैं? ये सुने, खाली एनालाइज करना सिखा रहा हूं, प्लीज सुनना। ये भी बहुत आगे करना है, अभी तो खाली मैंने ऐसे आपको एक रफ फॉर्म में आइडिया दिया है कि कहां से कहां चीज जाती है, पर आई होप आपको जनरल लेजर बनाने आ गए। आइडिया हो गया ना बेसिक? बैलेंस शीट, पीएनएल में मैं फिर पूछता हूँ, बैलेंस शीट में क्या कमाई आएगी? कहां से? पीएनएल से। अब सुनना मेरी बात, पीएनएल से उड़ के आएगी, ये बात याद रखना। उसके लिए आपको पीएनएल बनाना है। आगे सुनिएगा, इसको एनालाइज करना सिखा रहा हूं, फिर हम कंक्लूड करेंगे बहुत फोकस के साथ। क्या मैं कह सकता हूँ इस कंपनी के सरमाए 6,05,000 के हैं? कैलकुलेटर निकालो। 6-5 के सरमाए हैं, सही है। मैंने लगाए कितने थे? यहाँ पे हिसाब किताब कर रहा हूँ, सही है। कंपनी ने कैपिटल लगाया था 5 लाख का,
एसेट्स कितने के हैं? 6-5 के हैं। कितने ज्यादा हैं? एक्सेस 1-5। बहुत ही बेहतरीन, सुनना 1-5। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, इस 1-5 का मैं ब्रेकअप बताना देखो। एक्सेस, ये क्या है? एक्सेस। अगर तुम्हें ये बात समझ आ गई ना, मैं तुम्हें बताऊं आगे आखिर की अकाउंटिंग में तुम्हें घोल के पिलाऊंगा। तुम खाली एक बात सीखो, इस बिजनेस में पैसे लगाए कितने थे? क्या वो बिजनेस के सरमाए 5 रहे हैं या 1-5 से इंक्रीज हो चुके हैं? उसको मैं कहता हूं एक्सेस। उसको मैं क्या कहता हूं? एक्सेस। अच्छा खुद सोचो, एक ब्रेन स्टॉर्मिंग करो। एक आम बंदा के असासे इंक्रीज होंगे जब वो कमाएगा, जब वो कमाएगा। क्या मैं कह सकता हूं ये जो 1-5 का इंक्रीज है उसमें 65,000 रुपए की मेरी कमाई है? ऐसा ही है। बाकी मेरे असासे इंक्रीज हुए किस वजह से? उधार की वजह से। किस वजह से? तभी यहां पे आ रहे हैं। अगर इस उधार को हटा दूंगा और एसेट्स को हटा दूंगा तो उससे मेरी कमाई रह जाएगी। देखो अब देखो ये मकसद है। ये तो हम अभी इस लेवल पे नहीं है ना, तो हम बिल्कुल चुनने मुन्ने बच्चे। अब मैं जैसे फॉर एग्जांपल ईवाई में रहते हुए मैं 1000 मर्जर एक्विजिशन करवाता हूँ। अभी रिसेंटली मैं को दुबई बेस्ड कंपनीज के स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। क्या बाहर कंपनी बेचती है, यहाँ से वहां पैसा लाना है, टैक्स से बचा के लाना है। वो सारी चीजें तब कर पाओगे ना जब इसको एनालाइज करना आएगा। देखो 2 तरीके के अकाउंटेंट होते हैं, जिसको सिर्फ डेबिट क्रेडिट आता है और दूसरा ऐसा होता है जिसको सब समझ आता है। मैं किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल को देख के समझ लेता हूँ कि उसमें चल क्या रहा है। तुम्हें एनालाइज करना आया ही है। क्यों बनाते हैं बैलेंस शीट? बताओ। बैलेंस शीट क्या इसलिए बनाई जाती है कि आपको पता लगे आज तक के सरमाए कितने हैं। ऐसा है? पीएनएल क्यों बनाया जाता है? आज तक की कमाई नहीं, आज की कमाई कितनी है। आज तक की कमाई देखनी है तो कहां जाऊं? रिटेन अर्निंग। वेरी गुड, ये तो सीखना है। सुने, मैं तुमसे पूछूं आज तक के असासे कहां मिलेंगे? बैलेंस शीट में। आज तक के असासे कहां मिलेंगे? बैलेंस शीट में। वेरी गुड। दूसरी चीज सुने, अच्छा बिल्कुल सिंपल सिंपल, आज तक के असासे बैलेंस शीट में मिलेंगे। आज की कमाई, आज तक की कमाई रिटेन अर्निंग बैलेंस शीट। पहले बताओ, बात समझ आई? अच्छा तुमने जितने लगाए उसके ऊपर तुम्हारे असासे जितने भी हो गए वो तुम्हारा गेन होना चाहिए आइडियली। वाइडली तुम्हारा क्या होना चाहिए? गेन। पर अगर उसके अलावा भी कुछ ज्यादा है तो वो उधार होगा। अगर उसके अलावा भी कुछ ज्यादा है तो तुम्हारे सामने मैंने प्रूफ किया। जल्दी आखिरी बात देखो, लगाए कितने थे? 5। मौजूद कितने हैं? 6-5। कितने ज्यादा हैं? तो अब ये मेरे असासे जो इंक्रीज हुए होंगे या तो मेरी कमाई होगी या मैंने लोगों से उधार लिया होगा। क्या आपके सामने मैंने इन्वेंट्री उधार पे परचेज की थी, उससे मेरे असासे क्या हुए थे? तो क्या वो जेन्युइन इंक्रीज है या उधार पे? देखिए मैंने उधार को अलग रखा, फिर मैंने कहा बाकी जो इंक्रीज है वो मेरे जेन्युइन है क्योंकि वो मैंने कमाया है। बात समझ आई? दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। अच्छा आखिरी बार कंक्लूड करने से पहले क्या ये बात समझ आती है? सबसे पहले क्या बनाएंगे? एंट्रीज। एंट्रीज क्या बताएंगे? प्लस और माइनस। अच्छा प्लस माइनस जाने देंगे या एक जगह लेके आऊंगा? उनको क्या कहते हैं? लेजर्स। अच्छा लेजर में एसिड के लेजर अलग बनेंगे, एक साथ बनेंगे, अलग अलग नाम से। अच्छा जब लेजर बन गए तो क्या आप उसको बाइफरकेट करेंगे एसिड और लायबिलिटीज में, कैपिटल और रेवेन्यू में और एक्सपेंसेस में? अच्छा रेवेन्यू और एक्सपेंस कहाँ लेके जाओगे? वेरी गुड। बाकी बैलेंस शीट। क्लियर है? इसको मैं पीडीएफ भेजता हूँ, इसको कॉपी करना, मैं एक सवाल भेजूंगा और मुझे बड़ी खुशी होगी कि अगर तुम टैली करके भेजोगे उसको। क्लियर है? मिलते हैं अगली क्लास में। उसमें भी अज्यूम करना कि साल के शुरू में कुछ भी मौजूद नहीं था। वेरी गुड, मिलते हैं अगली क्लास में। हाँ एक्सेस है ना, ये कमाई और बाकी उधार। हाँ ये कुल मिला के एक्सेस हो गया। क्लियर है?